हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग को पढ़ने होते हैं, इतने टॉपिक पढ़ने होते हैं। डेरिवेटिव एज एरेज रेट मेजर मतलब अवकलज दर मापक के रूप में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब स्पर्शी तथा अभिलंब, एप्रोक्सीमेशन सन्निकटन और मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम 4 टॉपिक को क्लास में मतलब स्कूल में इसको कवर कर चुके हैं। एक टॉपिक बस हमारा बचा हुआ है और ये छूट गया था, इसलिए इस टॉपिक को हम 4-5 लेक्चरों में पूरा करने वाले हैं। इसके 2 लेक्चर में पूरा जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे और 3 लेक्चर में इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी एक इसमें और हम लोगों को मिलेगा जो मैक्सिमा एंड मिनिमा का एप्लीकेशन है, मतलब कि जो उच्चिष्ट निम्निष्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे, वो जब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेंगे उस पर हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा का और अदर क्वेश्चंस में यूज कैसे किया जाता है। मतलब कि अभी हम लोगों को बस फंक्शन सीधा सीधा दिया रहेगा और उसी के उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करेगा, और जो हम बता रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा का यूज क्या है, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हमको मिलेंगे जहां पर फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाने के बाद हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी होगी, तो वो हम लोग देखेंगे। कुछ ये थ्योरेटिकल पार्ट इसके देखने के बाद कुछ इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, तब उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट हमको बताना रहेगा क्या इसमें करना है। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमारा टॉपिक है वो मैक्सिमा मिनिमा में उसका यूज होने वाला है, इसलिए जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको हम बता ले रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और यहाँ पर लिखे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान फलन की बात कर रहे हैं। उसको ये जो है, इसको जो भी ग्राफ बनाए हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बनाए हुए हैं, लेकिन इंक्रीजिंग से हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो ये हम इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर किसी फलन के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो उस ग्राफ के हम लोग ग्राफ पर 3 प्रकार से इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करें। मतलब कि जो हमारा ग्राफ बनता है इंक्रीजिंग फंक्शन का वो 3 प्रकार से बन सकता है। फर्स्ट कैसे बना हुआ है, ये नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जा रहा, सब मिला जुला करके। इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होती है कि हमेशा x का मान बढ़ाते चलेंगे लेफ्ट से राइट, तो y का मान बढ़ता जाएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनीशन मूल होती है। अगर पूरा उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर हम बस उसके बारे में हम परिचय करा रहे हैं। तो ये नीचे से ऊपर जब भी जाएंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक तो ऐसे बन सकता है, नीचे से ऊपर जाना है तो इस प्रकार से जाया जा सकता है। एक नीचे से ऊपर जाना है तो इस प्रकार से भी जाया जा सकता है। एक नीचे से ऊपर जाना है तो इस प्रकार से भी जाया जा सकता है। तो इस केस में ये हो कंडीशन चाहिए हो कंडीशन चाहिए हो कंडीशन, ये बताया गया है इंक्रीजिंग में कि अगर कोई फंक्शन हमारा है जो ग्राफ बना है, अगर y बराबर f ऑफ x का है तो उसका हम डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। अगर वह डेरिवेटिव मतलब कि f डैश x जो हमारा होता है अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। बट हम लोग सब कुछ इंक्रीजिंग की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बस इंक्रीजिंग से समझ ले रहे हैं। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 यहाँ भी होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 यहाँ भी होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो सब में होगा, तीनों ग्राफ में हमारा ये होगा, ये होगा, ये। अब उसके बाद बात कर ले रहे हैं ये, अगर ये f डैश x बताता है y बराबर f ऑफ x के पॉइंट x पर स्पर्शी की प्रवणता को, तो मान ले रहे हैं कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन खींच दें वक्र पर, वक्र के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच दें, अगर वक्र उस टेंजेंट लाइन से ऊपर हो, अगर मतलब ऊपर ऐसे बना हुआ है, इसको हम कहते हैं
अगर कोई ऐसा लेंस हमारा बना हुआ है ऐसे, तो इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, और जो हमारा लेंस ऐसा होता है इसको हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो ये जो है ये कुछ ऊपर जो बना हुआ है अवतल, उसका अगर हम नाम दे रहे हैं तो इस कंडीशन में ऊपर की ओर अवतल होता है, यानी कि उसको हम कॉनकेव अप के नाम से जान सकते हैं, और उसको लिखते हैं हिंदी में ऊपर की ओर अवतल बनता है। तो ये इस कंडीशन में ये ऊपर की ओर अवतल होता है, और इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होता है उसका जब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो भी ग्रेटर देन 0 आता है। वो क्यों है, कैसे है, उसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो क्या होता है जब ऊपर की ओर हमारा अवतल होता है तो f डबल डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, नीचे की ओर कोई भी पॉइंट लें, इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट लाइन खींचें तो टेंजेंट लाइन के नीचे की ओर अवतल बनता है, यानी कि उसको नाम दे सकते हैं कॉनकेव डाउन। और इस कंडीशन में जब f डबल डैश x निकालते हैं तो लेस देन 0 होता है। नीचे की ओर जब अवतल बनता है तो f डबल डैश x लेस देन 0 होता है। जब ऊपर की ओर अवतल बनता है टेंजेंट लाइन के, कहीं पर भी खींच लेंगे, कहीं पर नो प्रॉब्लम, किसी भी पॉइंट पर अगर खींचेंगे टेंजेंट, उसके अगर नीचे होगा तो f डबल डैश x लेस देन 0। अगर उस स्पर्श रेखा के ऊपर हमारा बनेगा अवतल तो क्या होगा, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। अगर इसकी मैं बात करूं इसकी, तो न तो ऊपर की ओर अवतल है और न तो नीचे की ओर अवतल। लिखे यहाँ पर नाइदर कॉनकेव अप नॉर डाउन, न तो ऊपर की ओर या मतलब कि अवतल है, न तो नीचे की ओर अवतल है। इस कंडीशन में f डबल डैश x 0 के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात करूँ तो डिक्रीजिंग का मतलब x का मान बढ़ाने पर y का मान क्या होके घटे। x का मान हम बढ़ाते चलें, मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर अगर हम चलें तो उस कंडीशन में x तो बढ़ रहा है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अगर घटे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और ये भी देख लें डिक्रीजिंग की 3 केस हो सकती है, मतलब कि x का मान बढ़ाने पर y का मान जो घट रहा है वो 3 प्रकार से घट सकता है। एक तो ऐसे घट सकता है, एक ऐसे भी घट सकता है, और एक सीधा ऐसे स्टेट भी घट सकता है। तो इस कंडीशन में पहले तो ये जाने कि ये जो डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन है, डिक्रीजिंग की केस में अगर y बराबर f ऑफ x हमारा कोई फंक्शन है और वो डिक्रीजिंग है तो हमेशा f डैश x लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर भी हम f डैश x लेस देन 0, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी डिक्रीजिंग है इसलिए f डैश x लेस देन 0, और ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए f डैश x लेस देन 0। अगली बात कर ले रहे हैं, अगर इस पॉइंट इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे, किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन, तो हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर हमारा कॉनकेव, मतलब कि जो अवतल बनता है वो ऊपर बनता है, इसलिए कहते हैं इसको कॉनकेव अप, मतलब कि अवतल कहाँ पर बना है, ऊपर की ओर बना है। और अगली बात, अगर इसका हम डबल डैश मतलब कि fx का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर बना है तो हमेशा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर लिख दें f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। अगली बात ये, अगर इसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन खींच लें, कहीं पर भी ले लें, नो प्रॉब्लम, ये नहीं कि हम बस ये ले रहे हैं ऐसे देख करके कि वो जो हमारा कॉनकेव जो है वो डाउन रहे, ऐसा हम नहीं, किसी पॉइंट पर ले लेंगे तो कॉनकेव डाउन ही बनेगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि स्पर्श रेखा के नीचे अवतल बन रहा है तो इसलिए इसको कहते हैं कॉनकेव डाउन, और इस कंडीशन में जब डाउन है तो f डबल डैश x का मान लेस देन 0 होता है। अगली बात मैं कर ले रहा हूँ ये, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न तो कॉनकेव अप है न तो कॉनकेव डाउन है। इस कंडीशन में f डबल डैश x का मान 0 के बराबर होता है। तो इतनी सारी बातों को अगर हम याद रखते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा में ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाला है। कोई भी चीज़ अगर मैं समझाऊंगा और इसका यूज करूंगा तो आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर मैं इसका यूज करने वाला हूं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि ये सारी बातें जो हैं कि क्यों अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये कैसे ये सारी चीज़ें तो हम दिखा चुके हैं एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, लेकिन एक बार देख रहे हैं एग्जांपल से कुछ फिगर से कि f डबल डैश x कैसे ग्रेटर देन 0 आता है। अगर ये ऊपर की ओर अवतल है तो f डबल डैश x का मान ग्रेटर देन 0 कैसे आता है, तो उसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ ले रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लिए हैं f ऑफ x बराबर साइन x का। अब हम इसको बताएंगे कि
अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं, ये जो y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग देखे थे डोमेन में। अगर किसी डोमेन में फंक्शन इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है तो उसको हम न तो इंक्रीजिंग की केस में लेते हैं, क्योंकि न तो पूरा पूरा बढ़ ही रहा है न तो पूरा पूरा घट ही रहा है, इसलिए किसी इंटरवल की हम बात कर ले रहे हैं। तो देख ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इस इंटरवल में ले रहे हैं इसमें, तो देखा जाए अगर तो क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा ये ऊपर की ओर जा रहा है, x का मान बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में अगर देखा जाए तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक में देख लें π/2 से 3π/2 के बीच में तो क्या है, ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इस इंटरवल डिक्रीजिंग लगा, लेकिन अगर ये वाला इंटरवल ले लें तो इसमें न तो इंक्रीजिंग कहा जाएगा न तो डिक्रीजिंग कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2 तक अगर x का मान लेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन π/2 से π के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हमको ये देखना है, मतलब कि इस वाले लेक्चर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात तो किए ही किए हैं, लेकिन हमको देखना है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन ये क्या होता है। और दूसरी बात ये कि जब कॉनकेव अप होता है तो कैसे f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है, और कॉनकेव जब डाउन होता है कोई हमारा फंक्शन f ऑफ x तो कैसे उस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर जो f'(x) होता है वो लेस देन 0 होता है। इन्हीं को हमको देखना है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात कर ले रहा हूँ, चले यहाँ पर मैं एक पॉइंट उठा ले रहा हूँ, 0 ही उठा ले रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट इस पॉइंट पर अगर देखें, इस पॉइंट पर अगर देखें तो इस पॉइंट पर अगर हम इस वक्र की टेंजेंट लाइन अगर खींचेंगे, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो एक टेंजेंट लाइन ये बनेगी, तो देख पा रहे हैं कि इसके क्या है, नीचे है, और एक टेंजेंट लाइन ये खींच रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इधर क्या है, कॉनकेव अप है और इधर क्या है, कॉनकेव डाउन। इसका मतलब कि 0 से π/2 के बीच में कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर कॉनकेव डाउन होना चाहिए, और -π/2 से 0 के बीच में अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है कॉनकेव अप होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। f'(x) पहले निकाल दें तो f'(x) तो कितना हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, और f'(x) निकाल देंगे तो cos x का माइनस sin x होता है। अब उसके बाद 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू लेकर के देखें, 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू लेकर के देखा जाए। इन जनरल 45 डिग्री ले रहे हैं तो sin 45 अंश का मान, वैसे भी 0 से π/2 के बीच में कोई भी अगर यहाँ पर एंगल पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव और पीछे माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, निगेटिव, और निगेटिव का मतलब ही होता है क्या, अभी मैं बताऊं कि जब भी हमारा जो अभी बताया है कि जब हमारा किसी पॉइंट पर जो f'(x) होता है, f'(x) जो होता है अगर वह निगेटिव दर्शाता है तो इसका मतलब कि फिगर हमारा कॉनकेव डाउन है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पर क्या हो रहा है, ये हमारा ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस वक्र की, ये खींच दें तो जस्ट इधर अगर जा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, कॉनकेव डाउन हो रहा है, और इधर जब जा रहे हैं तो कॉनकेव ऊपर हो रहा है। तो ये इस एग्जांपल से भी हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि आखिरकार में कैसे जो है कि हमारा ये जो फंक्शन है वो कैसे कॉनकेव अप और कैसे कॉनकेव डाउन है। तो इस बात को हम लोग ये चीज़ से समझ पा रहे हैं, क्योंकि फिगर में दिखाएं कि कॉनकेव डाउन तो है लेकिन हमको f'(x) का मान क्या दिखाना था, निगेटिव भी दिखाना था, तो मैं दिखाया हूं। यहां पर अगर देखें ये इसी पॉइंट पर टेंजेंट अगर यहाँ के बीच का कोई अगर मान ले रहे हैं तो देखेंगे कि वहां पर ये हमारा जो है कहीं भी कोई पॉइंट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ऊपर बनेगा, तो कॉनकेव अप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में f'(x) कितना हो जाएगा, रख करके देख सकते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव मान आएगा, और निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब कि कॉनकेव अप हो जाएगा। तो ये हम बनाए हैं। अब ये जो चीज़ें हैं उसका कैसे यूज करते हैं, अगर sin x का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये ले लिए होते हम कैसे, 0 पर 0 आ जाता और π/2 पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता, ये वैल्यू मिली, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर जाते तो फिर sin x का मान कितना मिलता, 0 मिल जाता। उसके बाद इधर भी थोड़ा बना ले रहे हैं, जब -π/2 लेते तो उस कंडीशन में हमारा कितना मिल जाता, -1 मिल जाता, और फिर यहाँ पर जाते तो क्या मिल जाता, ये। अब उसके बाद इस पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो इस पॉइंट को मिलाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी चाहे तो मिला लें, ऐसे चाहे तो इस पॉइंट को ऐसे मिला लें, चाहे तो इस पॉइंट को ऐसे, हमारी मर्जी, हम जैसे मिला लें जैसे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
साइन, ये जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं वो साइन एक्स ग्राफ कुछ उसी के मेथड से बनता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो हमारा आ रहा है इस कंडीशन में वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव की कंडीशन में जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से कॉनकेव डाउन जैसे बनेगा। था यही रीजन होता है कि जो पॉइंट यहाँ से है उसको मिलाने का ये तरीका है, ये ऐसे नहीं मिलाते हैं, कर्व ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन से नहीं मिलाते हैं, ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना तो क्या मिलेगा, फिर एक बार कॉनकेव डाउन ही होगा, तो इसलिए ऐसे ही मिलाएंगे। जब यहाँ से यहाँ तक के बीच बढ़ेंगे तो कॉनकेव अप हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे मिलाते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इसी मेथड के हिसाब से बनाया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इस बात को समझे होंगे कि आखिर कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन की स्थिति जो होती है वो क्यों, सारी बातों को हमको जानने की जरूरत है। जब मैक्सिमम मिनिमम जस्ट आगे बढ़ेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, चले y बराबर x का क्यूब ले रहे हैं। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ हमारा बनता है ये बनता है, ये इसका ग्राफ बनता है। अब देख ले रहे हैं, मैं ये देख लूँ, जीरो पर अगर वक्र की टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये बनेगा, और इस वक्र की जीरो पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये बनेगा। तो इसका मतलब कि जीरो के अगर इधर बढ़ रहे हैं तो कॉनकेव अप है, और जीरो के अगर इधर बढ़ रहे हैं तो कॉनकेव डाउन है। तो इसको हम लोग फिगर से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे जांच करेंगे, तो एक बार हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल देंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x²। एक बार और निकाल दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x ये हो जाएगा। अब उसके बाद इधर की अगर वैल्यू कुछ भी रखेंगे एक्स का मान तो पॉजिटिव, x का मान कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, कॉनकेव अप। और इधर की कोई वैल्यू अगर रखें इसमें तो x का मान इधर क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव रखेंगे तो x का मान, तो इधर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव, यानी कि एफ डबल डैश एक्स ऋणात्मक, और वो दिखाएगा कॉनकेव डाउन को। तो ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ कि जब भी कॉनकेव अप की बात आती है तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव डाउन की बात आती है तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव के इक्वल आता है। तो इस बात को हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम समझाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट अगर ऐसे आएंगे तो इनको जरूरत पड़ेगी समझाने की, दिमाग पर नोटिस इसको कर लेना है। देखते हैं आगे, चल देखते हैं अगला पॉइंट है। तो मैक्सिमम मिनिमा के जो भी हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, उस पर बेस्ट पहले हम लोग जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे, और उससे पहले कुछ हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ताकि मैक्सिमम मिनिमा जो सवाल हमारा लगता है, जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को लगाने जाने हैं उसके लिए जो है कि दूसरा हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो फर्स्ट लिखें क्रांतिक बिंदु क्या होता है। तो समझ लें, अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, तो ये y बराबर एफ ऑफ एक्स पर वह बिंदु जिस पर हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव या तो परिभाषित ही न हो, और अगर परिभाषित हो भी तो उस पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब फिर से एक बार, हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन पर, इस ग्राफ पर, इस y बराबर एफ ऑफ एक्स के आलेख पर वो पॉइंट जिस पर एफ डैश एक्स हमारा जो है क्या हो, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, अगर एग्जिस्ट करे भी तो वो 0 के बराबर आए। तो ये इसकी डिफिनीशन होती है। चाहे बस इतनी सी बात मैं कह दूं कि x के वो मान जिस पर f डैश x हमारा क्या हो, एग्जिस्ट ही ना करे, अगर एग्जिस्ट करे भी तो 0 के बराबर आए। अभी फिगर से एग्जांपल देते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले डिफिनीशन तो देख लें। वह बिंदु जिस पर या तो f डैश x बराबर 0 हो, या तो f डैश x परिभाषित ही न हो। अर्थात दूसरे शब्दों में, वह बिंदु जिस पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, और यदि एग्जिस्ट करे भी तो एफ डैश एक्स क्या हो, 0। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो हमारा एक्स का मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये क्रांतिक बिंदु फलन के प्रांत में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, फलन के डोमेन में होना चाहिए। इसी क्रांतिक बिंदु को इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और हम देखेंगे कि उच्चिष्ट निम्निष्ट की जब भी हम बात करेंगे तो जो वो पॉइंट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर ही आता है। इसलिए सबसे पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट जानने की जरूरत थी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं।
तो 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। बिना क्रिटिकल पॉइंट के हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ ही नहीं सकते थे, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट को जानने की जरूरत है। देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। अब बात रहेगी कि ग्राफ ये कैसे बना हुआ है, इन भी सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग से उस क्लास की हमको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम ग्राफ बनाने पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बस जो ग्राफ बना रहे हैं उसको दिमाग में रखें, अपने माइंड में इसको सेट करें। क्या होता है इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, ये इसका ग्राफ बनता है ऐसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे माइनस पाई माइनस 2 पाई, इस प्रकार से कुछ इसका ग्राफ बनता है। अब बात कर ले रहे हैं, तो हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, तो हम इस पर डिस्कस किए थे कि जहाँ पर भी ये कार्नर जो पॉइंट बन जाते हैं, मतलब कि जो हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, जिस पॉइंट पर वो कार्नर जहाँ पर बन जाता है वहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं होता है, क्योंकि इसी पॉइंट पर इस वक्र की टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये बनेगा, इसी पॉइंट पर इस वक्र की टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये बनेगा। और जहाँ पर दो टेंजेंट लाइन एक ही वक्र की किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन बन जाती हैं तो हम कहते हैं कि उस पर हमारा जो फंक्शन है वो नॉन डेरिवेबल है, मतलब कि ये डिफरेंशियबल नहीं होता है। तो ये सब पॉइंट जो है 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, इस पर फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशियबल नहीं है। और देखें अगर ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर क्या पड़ेगा, π/2, तो π/2 पर अगर हम एक ले लें पॉइंट, x का मान π/2 तो y का मान यहाँ पर मिलेगा, तो उस पर जब टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो x एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। उसी प्रकार से यहाँ पर 3π/2 पर भी अगर देखेंगे तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल। अगर यहाँ पर 5π/4 पर देख लेंगे तो 5π/2 पर तो भी कितना हो जाएगा, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है ये 0, और इस टेंजेंट की स्लोप, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी, 0, और स्लोप का मतलब dy/dx। इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो dy/dx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि मैं इस पर बताया हूँ डिफिनीशंस के अंतर्गत कि अगर हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल ही ना हो, और अगर डिफरेंशियबल हो भी तो 0 के बराबर। तो देख पा रहे हैं कि ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, इन पर फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं है, तो ये सब पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हैं। और दूसरी बात कि π/2 पर 3π/2 पर 5π/2 पर -π/2 -3π/2, इस पर जो हमारा डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर भी आ रहा है। इसका मतलब कि π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2, ये सब क्या है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट के अंतर्गत आएंगे। और हम जानते हैं कि y बराबर साइन एक्स का जो डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर के अंतर्गत सब आएंगे, इसलिए ये सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि f' डज नॉट एग्जिस्ट, जो है डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर n पाई। क्यों, ये जो आ रहा है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उसी को हम लिख सकते हैं व्यापक रूप में n पाई, और जहाँ पर n बिलोंग करता है इंटीजर से। और f' बराबर 0 कहाँ पर आ रहा है, x बराबर 2n+1 इंटू π/2 पर, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n का मान इंटीजर यहाँ पर कुछ भी रखते जाएंगे तो क्या आता जाएगा, π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -5/2, ये सारी चीजें यहाँ पर आती जाएंगी। तो इन दोनों को एक में मिला करके, इसको और इसको, ये सब क्रिटिकल पॉइंट है, ये सब क्रिटिकल पॉइंट है। तो उसको अगर एक में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n का मान कुछ भी रखते जाएंगे इंटीजर, तो ये या तो पॉइंट ये वाला, मतलब कि या तो 90 आता जाएगा, 90 मतलब कि π/2 3π/2 5π/2 या 0 पाई 2 पाई, ये सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। देखें n का मान 0 लेंगे तो आ जाएगा 0, n का मान 1 तो π/2, n का मान 2 तो पाई, n का मान 3 तो 3π/2, तो सारे पॉइंट्स इसी में, ये और ये सब इसी में मिला करके लिख लिए गए हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलें, एक और एग्जाम्पल हम लिए हैं, f ऑफ x इक्वल टू 1/x-2। अगर इसके डोमेन की बात करूं तो इसका जो डोमेन है वो लिख दूं यहाँ पर मैं, इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर माइनस सेट ऑफ 2,
क्योंकि इसमें 2 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी रखेंगे ये जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है, लेकिन 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा ये। तो क्रिटिकल पॉइंट जो भी देंगे इस डोमेन के अंतर्गत हम देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट बताने के लिए सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा -1/(x - 2) का होल स्क्वायर। क्यों? 1/x का जो डेरिवेटिव होता है, 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वह कितना होता है, यहाँ पर dx -1/x² यही होता है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। बस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का इसमें गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अभी हम बताए हैं कि जो f डैश हमारा x है, f डैश जो x है वह क्या होना चाहिए, वो पॉइंट जिस पर f डैश x परिभाषित ही ना हो, और अगर परिभाषित हो तो 0 के बराबर। तो ये जो हमारा है f डैश x 0 के बराबर तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि x का मान कुछ भी अगर रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये कभी 0 आ नहीं सकता। हाँ, अपरिभाषित आएगा ये, x का मान जब 2 रख लेंगे तो f डैश x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम कह देंगे कि x बराबर जो 2 है वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट तभी इसको कह सकते हैं जब फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, और फंक्शन के डोमेन में 2 है ही नहीं, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। तो f ऑफ x इक्वल टू जो है 1/x - 2, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। देखते हैं एक और एग्जांपल। तो तीसरा एग्जाम्पल है, अगर हम ये कह दें कि f ऑफ x इक्वल टू x² + 4/x² - 4 का क्रिटिकल पॉइंट की ज्ञात कीजिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो देख लेंगे कि वो कहाँ पर 0 हो रहा है और कहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। तो बस देख लेंगे उन सारे x के मानों का जो कलेक्शन होगा वही क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट इसको कर लें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 2x तो बाहर आ जाएगा, ये 2x को बाहर कर लेंगे तो ये x² - 4 और -x² - 4 -x² - 4 और अपान ये हो जाएगा x² - 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें, ये तो इससे कट जाएगा, तो -16 ये हो जाएगा -4 4 8 -16x और बटे में x² - 4 ये होल स्क्वायर। ठीक, अब देख ले रहे हैं कि f डैश x कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है और कहाँ कहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट है। तो देख लें x का मान यहाँ पर ये, अगर f डैश x 0 के बराबर की बात कर लें तो 0 कहाँ पर होगा, अगर इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान कितना आएगा, 0। क्यों? बस x का मान 0 ही है, जो इसमें रखेंगे तो f डैश x कितना के बराबर आएगा, 0। चाहे इसी को 0 के बराबर करके इसको हल कर दीजिए, नीचे वाले को भेज देंगे 0 की तरफ, तो x का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ 0। तो यहाँ पर मतलब f डैश x 0 कहाँ पर हो रहा है, निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर। f डैश x को 0 के बराबर करके इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा x का मान 0। तो यहाँ से आ जाएगा f डैश x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन है भी कि नहीं भी है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले टोटल क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, फिर उसकी जांच बताएंगे कि वो है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो पॉइंट निकाल रहे हैं। तो f डैश x की वैल्यू यही तो आई है, तो बटे में जब 0 हो जाता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x का मान प्लस माइनस अगर 2 ले रहे हैं, x का मान +2 लेने चाहे -2 कुछ और ले लेंगे तो हर क्या हो जाएगा, 0। और जब हर 0 हो जाएगा तो f डैश x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट इफ x बराबर ±2। अब बात कर ले रहे हैं, तब क्रिटिकल पॉइंट में क्या लिख देंगे, 0 2 -2। लेकिन ये सारे पॉइंट्स फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए, और ये हमारा फंक्शन ये है तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, 9। तो पहले ही लिख लिया करेंगे, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर माइनस सेट ऑफ +-2, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 -2, मतलब कि इसके डोमेन में न तो 2 होगा न तो -2, क्योंकि उस पर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट में हम दे रहे हैं क्या क्या, -2 2 और 0, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे क्योंकि डोमेन के पॉइंट नहीं है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, x बराबर 0, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर कितना हो जाएगा, 0। बस ये हमारा आंसर होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। देखते हैं आगे देखा जाए
नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्थिर बिंदु क्या होता है। तो अभी देखें कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो x का वह मान जिस पर हमारा y जो एफ डैश एक्स होता है वो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता भी है तो एफ डैश एक्स का मान क्या आता है, 0। तो उन सारे x के मानों का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। लेकिन उसमें से बस उस डिफिनीशन में से हम लोग को जब एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है वो नहीं लेना है, बस वो सारे पॉइंट। अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो वो सारे x के मान जिस पर f डैश x 0 के बराबर होता है उन सारे x के मानों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, यानी कि स्थिर बिंदु कहते हैं। तो अभी हम बनाए थे एक y बराबर चाहे f ऑफ x बराबर कितना मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, वो कुछ इस प्रकार से बना था। तो हम देखे थे कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 माइनस पाई माइनस 2 पाई इन सब पर क्या आया था, एग्जिस्ट नहीं किया था एफ डैश एक्स, और पाई बाई 2 पर यहाँ पर x का मान पाई बाई 2 ले लेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आया था, 0। देख रहे हैं y बराबर ये देखिए यहाँ पर ये इस पर पाई बाई 2 पर क्या मिलेगा हमको, y का मान 1 मिलेगा, ये y का मान 1 मिलेगा। और वहाँ पर जब टेंजेंट लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल, इसलिए हम कहेंगे, और नहीं तो करना चाहे तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखें बस हमको चलें 0 से पाई के बीच में बस ले रहे हैं, तो 0 से पाई के बीच में x का मान कुछ भी ले लेंगे अगर, तो ये अगर f ऑफ x इक्वल टू की मैं बात करता हूँ तो x का मान अगर हम क्या ले रहे हैं 0 से पाई के बीच में कुछ भी अगर ले लें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। x का मान 0 से पाई के बीच में कुछ भी ले लेंगे तो ये साइन एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ले रहे हैं, चले साइन एक्स डायरेक्ट ले रहे हैं, तो साइन एक्स बराबर कितना ये हो जाएगा, और एफ डैश एक्स निकालेंगे साइन एक्स का कितना होता है, कास एक्स होता है। अब x का मान पाई बाई 2 इसमें रख लें तो कास ये हो जाएगा पाई बाई 2 और कास पाई बाई 2 का मान 0। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स 0 यानी कि प्रवणता 0, और प्रवणता 0 का मतलब कि उस पॉइंट पर x का मान पाई बाई 2 ले लेंगे तो उस पॉइंट पर जब हम वक्र की टेंजेंट लाइन खींचेंगे वो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। तो ये जो हमारा पॉइंट है जिस पर x का जो मान रखने पर f डैश x में f डैश x का मान 0 आया है वो x का मान क्या कहलाएगा, स्थिर बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या रखे हैं, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 स्टेशनरी पॉइंट है। उसी प्रकार से 3 पाई बाई 2 भी है, 5 पाई बाई 2 भी है, 7 पाई बाई 2 भी है, माइनस पाई बाई 2 है, माइनस 3 पाई बाई 2 है, ये सब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी अगर पॉइंट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। इसी पर हमारा एफ डैश एक्स 0 के बराबर आएगा। देखते हैं आगे, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो हम बता दें जो हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता है तो x का वह मान जिस पर जो y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है, अपनी अवतलता को चेंज करता है। मतलब उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींच दें तो उस टेंजेंट लाइन के एक मतलब दाहिने तरफ देखेंगे तो उस कंडीशन में ऊपर की ओर अवतल होगा और दूसरी साइड में देखेंगे तो नीचे की ओर अवतल होगा। तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। जिस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। वहां पर फंक्शन न तो उच्चिष्ट होता है न तो निम्न। इसके बाद हम जब उच्चिष्ट निम्न स्टार्ट कर देंगे तब इसकी बात करने वाले हैं। अभी इन जनरल हम लोग डिफिनीशन को समझ ले रहे हैं और एग्जाम्पल से इस बात को समझाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो पहले डिफिनीशन यहाँ पर लिखे उसको बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये तो ग्राफ से हो गया। अगर मैथमेटिकली जांच करनी होगी तो कैसे जांच कर सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। लिखे हैं यहाँ पर जिस बिंदु पर y बराबर एफ ऑफ एक्स के ग्राफ की अवतलता कॉन्केविटी परिवर्तित होती है, चेंज होती है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो ये तो ग्राफिकली हो गया। ग्राफ अगर बनाएंगे तो पता चल पाएगा कि किस पॉइंट पर फंक्शन की अवतलता चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्राफ बना दे रहे हैं, ऐसे ये ग्राफ बना दिए, सपोज कर लीजिए ये ऐसे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर अगर इसके हम टेंजेंट लाइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ये टेंजेंट लाइन, फिर इस पॉइंट इसी पॉइंट पर इस वक्र की टेंजेंट लाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक मतलब इधर ये जो ग्राफ हमारा है ऊपर, तो इसका मतलब कि
वो क्या है, ऊपर बना हुआ, ऊपर की ओर अवतल है, और यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की ओर अवतल है। इसका मतलब कि यहाँ पर x बराबर 0 पर अवतलता चेंज हो रही है। इसका मतलब कि जो हमारा x बराबर 0 है, इस फंक्शन का क्या है, ये नति परिवर्तन बिंदु है, मतलब उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब बात रह गई कि कैसे इसको चेक करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ अभी। ये y बराबर जो है -x³ का ग्राफ है, अभी हम चेक करके बताएंगे, लेकिन पहले मैथमेटिकली डिफिनीशन इसकी देख लेंगे चेक करने का, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल होता नहीं है, तो इसलिए मैथमेटिकली कैसे जाँच करेंगे ये भी देख ले रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं और करके दूसरी डिफिनीशन, x बराबर a, मतलब ये जो x का मान a है वही नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा कब, तो x बराबर a, y बराबर f ऑफ x का नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है यदि f डबल डैश x निकालेंगे a प्लस h, मतलब कि a से दाहिनी ओर पर f डबल डैश x का मान ग्रेटर देन 0 एंड तथा ए से लेफ्ट साइड में f डबल डैश x का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव, या ये भी सही है कि दाहिनी ओर दाहिनी ओर के पॉइंट पर f डबल डैश x जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और ये f डबल डैश a माइनस x मतलब कि बाईं ओर पर f डबल डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट हमारा x बराबर a है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। उसको ग्राफिकली समझ लें। यहाँ पर क्या करेंगे कि y बराबर f ऑफ x हमारा एक फंक्शन होगा, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके, और उसको या तो 0 के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर करके और x का मान निकालेंगे, तो वो स्टेशनरी पॉइंट जो अभी बताए हैं ये निकाल देंगे, और ये जो है फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा हमारा, तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं f डबल डैश x और बराबर, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर x प्लस a आ गया, यहाँ पर x माइनस a आ गया, तो अगर इसको 0 के बराबर करके निकालेंगे तो बस x बराबर माइनस a आएगा, और अलग अलग सारे फैक्टर को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस a भी आएगा, x बराबर a भी आएगा। तो ओरिजिनल तरीका यही है कि f डैश x में जो भी ये फैक्टर बनते हैं सबको 0 के बराबर करके और हम x के सारे मान निकाल लेते हैं, तो पता चल पाता है। साइन स्कीम मेथड से हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पर किस में f डबल डैश x पॉजिटिव और किस में निगेटिव। तो अभी हम एग्जांपल दे करके बता रहे हैं। तो f डबल डैश x को 0 के बराबर करके या सारे फैक्टर को 0 के बराबर करके सारे x के मान निकाल लेते हैं, और हर इंटरवल में देख लेते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि x का एक ही मान आया है बस a, तो उस कंडीशन में देख लेंगे इधर क्या होगा, a प्लस h होगा और इधर क्या होगा, a माइनस h। तो a माइनस h पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, तो इसके जस्ट इधर क्या होना चाहिए, f डबल डैश x लेस देन 0। अगर ये कंडीशन हो जाए कि इधर f डबल डैश जो है वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, और f डबल डैश इधर क्या हो जाए, पॉजिटिव, उस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे, x को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो अर्थात इसे ये जो है सब निष्कर्ष निकाल करके बता रहा है, अर्थात जिस बिंदु पर f डैश x अपना चिन्ह बदलता है उस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। मतलब कि f डबल डैश x का चिन्ह जहां पर भी चेंज होता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं f ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही, और बात रह गई क्यों मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल है नहीं है, अभी मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं तो सारी बातें बताएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ये इसका ग्राफ बनता है। तो देख पा रहे हैं कि 0 पर तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो ये तो हम फिगर से बता दिए, फिगर से हम बता दिए कि x बराबर 0 पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन है, x बराबर 0 है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर f डैश x पर निकालेंगे तो हो जाएगा 3x², फिर उसके बाद क्या निकाल देंगे, f डबल डैश x निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब उसके बाद जितने फैक्टर आए हैं f डबल डैश x के उसको 0 के बराबर कर ले रहे हैं और x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइड कितना आ जाएगा,
x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर x बराबर 0 से उधर और x बराबर 0 से इधर देखते हैं। यहाँ पर रख लेंगे नंबर लाइन पर 0, क्योंकि वो तो ग्राफिकली बता दिए हैं, ये मैथमेटिकली बता रहे हैं। तो देख ले रहे हैं कि 0 से इधर जो भी x का मान इसमें रखेंगे, 0 से इधर जो भी x का मान इसमें रखेंगे तो f डबल डैश x क्या आएगा, पाई 2, क्योंकि 0 से इधर सब x धनात्मक होता है। तो यहाँ पर x की कोई भी पाई 2 वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, ये पाई 2। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, f डबल डैश जो x है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और निगेटिव कुछ भी रखेंगे तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। देख पा रहे हैं कि 0 से जस्ट इधर f डबल डैश x का चिन्ह निगेटिव, तो इधर क्या आ रहा है, पाई 2 आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे x बराबर 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये हमारा एग्जाम्पल से अगर ऐसा होता है कि इधर और इधर चेंज नहीं होता है तो थोड़ा सा उसकी बातें अभी हम लोग करनी बाकी हैं। फिलहाल ये जो पॉइंट आ रहे हैं उसी पर डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर इसी को माइनस कर ले रहे हैं, इसी को माइनस, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ये। तो इस कंडीशन में भी देख रहे हैं कि 0 पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, देख भी ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये f डैश ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा -6x। ये कितना हो जाएगा, -6x। अब उसके बाद इसको 0 के बराबर अगर करेंगे तो x का मान 0 ही आएगा। इस कंडीशन में देखें तो इधर x का मान कुछ भी अगर रखेंगे इधर तो पॉजिटिव, और पाई 2 यहाँ पर रखेंगे तो निगेटिव मान देगा। इसका मतलब कि f डैश x ये क्या है, लेस देन 0 है। और इधर कोई वैल्यू अगर पुट कर लें, इधर का कोई भी मान इसमें रख लेते हैं अगर, तो ये निगेटिव आएगा, सॉरी पाई 2 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव x का मान और ये भी निगेटिव, तो ये f डबल डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो अभी तो बताए हैं कि x बराबर 0 के इधर f डबल डैश x का जो चिन्ह है वो और इधर का जो चिन्ह है वो दोनों बदलना चाहिए। अगर इधर पाई 2 है तो इधर निगेटिव होना चाहिए, अगर इधर निगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, पाई 2 होना चाहिए। देख पा रहे हैं। तो ये जो हमारा x बराबर 0 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल लिए y बराबर एक्स स्क्वायर, और y बराबर एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है हमारा, तो इसका एक ग्राफ बनता है। हम लोग क्लास 11th में इसको देखे भी हैं। तो ये इसका ग्राफ है, और ग्राफ से तो दिखाई दे ही रहा है कि x का ऐसा कोई मान ही नहीं है जिस पर कॉन्केविटी चेंज हो। अगर यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर तो भी टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ऊपर की ओर ही अवतल होगा। यहाँ पर भी अगर पॉइंट लेते हैं, टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ऊपर की ओर ही अवतल होगा। फिर यहाँ पर भी ले रहे हैं तो भी ऊपर की ओर अवतल ही होगा। यहाँ पर अगर पॉइंट ले रहे हैं तो भी ऊपर की ओर ही अवतल हो रहा है। इसका मतलब कॉन्केविटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें है ही नहीं। कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन का कोई भी बिंदु इसमें है नहीं। लेकिन ये तो ग्राफिकली और हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैथमेटिकली जांच कैसे करेंगे वो देख ले रहे हैं। तो ये करेंगे हम, ये जो अभी बातें हम बता रहे थे अब वो आने वाला है कि f डबल डैश x अगर चिन्ह उसका परिवर्तित न होगा तो क्या होगा, तो देखने वाले हैं वही आने वाला है। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें, यही है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 2x। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं तो ये f डबल डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2। ठीक, अब उसके बाद देखें कि इसको 0 के बराबर करेंगे तो वैल्यू ही नहीं आएगी। इसको 0 के बराबर तो किया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब कि अब x का मान कुछ भी इसमें रख लें, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख लिया जाए, ये हमेशा पाई 2 आने वाला है। x का मान इसमें कुछ भी रख लेंगे, ये हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब कि इस रियल नंबर पर हमेशा हर जगह f डबल डैश x धनात्मक ही हो रहा है। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके अगल बगल में हमारा जो है कि कोई भी x का मान कोई भी जब नहीं निकल रहा है तो कोई भी एक पॉइंट ले लें, x का मान 0 1 कोई भी रियल नंबर ले लें, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि उसके इधर और इधर सेम साइन परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, नति परिवर्तन का कोई भी बिंदु नहीं है। अगर यहाँ पर हम क्या लेते, माइनस कर लिए होते तो हमारा जो ग्राफ बना होता ये वाला बन गया होता। ये इस कंडीशन में भी कोई भी नति परिवर्तन का पॉइंट नहीं, क्योंकि हर कंडीशन में अवतलता नीचे हो रही है। देख भी लें, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। अब कुछ भी रखेंगे, कुछ भी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। नंबर लाइन पर कोई पॉइंट लेकर के इसमें रखेंगे तो निगेटिव, और निगेटिव का मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसके एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में निगेटिव f डबल डैश x का चिन्ह होता है। तो फिर कहेंगे कि इसका भी कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बनाए हैं एक हम y बराबर f ऑफ x लिए हैं और उसका ग्राफ पे बनाए हैं हम।
एक्स वाई एक्सिस, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो देख पा रहे हैं कि 0 पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि इधर नीचे और इधर ऊपर। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, यहाँ पर ये और इधर क्या हो रहा है, ऊपर बन रहा है। इस पर भी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इसकी टेंजेंट लाइन खींचेंगे, ये ग्राफ नीचे, और यहाँ पर टेंजेंट लाइन इसी का खींचेंगे तो ग्राफ ऊपर। इसका मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये लिख देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना हो जाएगा, x बराबर n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। n पाई का मतलब क्या, 0 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो ग्राफिकली हो गया है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे देख ले रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं तो f डबल डैश x इक्वल टू माइनस साइन x हो जाएगा, ये माइनस साइन x। अब उसके बाद करेंगे क्या कि चूंकि अंश में बस है ये है, तो बस उसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइड x बराबर n पाई। लिख देंगे दिस इम्प्लाइड साइन x बराबर 0, और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ चुके हैं कि साइन x बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई। यहाँ पर n पाई होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x बराबर कितना, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। अब उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रखें। यहाँ पर क्या 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पर माइनस पाई, यहाँ पर -2 पाई, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब देखें इसमें 0 से पाई के बीच में कोई भी इसमें वैल्यू रखें, 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, इसमें कोई वैल्यू रखें तो ये पॉजिटिव आएगा, और पीछे माइनस लगा हुआ है इसलिए निगेटिव है। इसमें अगर एक बार निगेटिव आ जा रहा है तो अब खोजने की जरूरत नहीं है, इसमें पॉजिटिव देगा, इसमें निगेटिव देगा, इसमें पॉजिटिव देगा। ये सब साइंस की मेथड में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्लास 11th की जब हम पढ़ाए थे इनइक्वालिटी, तो उसमें सब कुछ हम बता चुके हैं। ये जांच भी किया जा सकता है, देख भी सकते हैं, इसके भी इस भी इंटरवल का कोई वैल्यू इसमें अगर रखेंगे इसमें तो निगेटिव ही आने वाला है, ये कंफर्म है। तो देख पा रहे हैं कि सब जगह यहाँ पर भी f डबल x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में, यहाँ पर भी देखें तो पॉजिटिव से निगेटिव में, यहाँ पर भी देखें तो निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, x बराबर n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हमारा है चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट आर टर्निंग पॉइंट। ये क्या होता है, तो y बराबर f ऑफ x अगर हमारा कोई फंक्शन है तो x का वह मान जिस पर जो हमारा फंक्शन है या तो क्या होता है हायर माने मैक्सिमम या तो मिनिमम, तो x का वो जो मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु कहते हैं। और अगर बात कर लें कि फलन का चरम मान क्या होता है, तो फलन के मैक्सिमम मान को चाहे मिनिमम मान को जो भी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चरम मान कहते हैं। एग्जाम्पल से भी समझते हैं इस बात को। तो लिखे हैं ऐसे बिंदु जिन पर किसी फलन के मान उच्चतम अथवा न्यूनतम होते हैं चरम बिंदु अथवा वर्तन बिंदु कहलाते हैं। और इसको लिखे फलन के चरम मान क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फलन के उच्चतम अथवा न्यूनतम मानों को उस फलन के चरम मान कहते हैं। फिगर से अगर देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसे, ये सपोज कर लीजिए ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, b है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, c है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, d है। तो लिखे क्या है कि ऐसे बिंदु जिन पर किसी फलन के मान उच्चतम अथवा न्यूनतम होते हैं। तो अगर देखा जाए कि x की ये वैल्यू पूरा इंटरवल के दौरान किसी पॉइंट पर भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस पर ले रहे हैं, इसी को लोकल पॉइंट भी कहते भी मिलने वाला है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोकल पॉइंट भी कहेंगे, अभी बताने वाले हैं। तो डी पर क्या है, फंक्शन का हाईएस्ट मान मिल रहा है, तो ये क्या है, चरम बिंदु है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी पर लोवेस्ट वैल्यू मिल रही है, मतलब कि
जब ग्राफ ऐसे बनता है तो निम्नलिखित कहलाता है। और नहीं तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि अगर किसी ये इंटरवल की बात है तो उस इंटरवल में देख लेंगे कि किस x के मान पर फंक्शन मैक्सिमम है और किस x के मान पर फलन मिनिमम है। तो x के उन मानों को क्या कहते हैं, हम चरम मान कहते हैं। मतलब कि ओवरऑल पूरा इस इंटरवल में मिनिमम मान को और मैक्सिमम मान को देख लेंगे कि x के किन मानों पर मिला है, उसी को हम क्या कहते हैं, चरम मान कहते हैं। तो ये कि चरम मान हमारा, सॉरी वो तो चरम मान है, चरम बिंदु क्या है, तो ये b एक चरम बिंदु, क्योंकि उस पर क्या है, सबसे कम है x का मान, सॉरी फंक्शन का मान सबसे कम है और d पर फंक्शन का मान सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है दोनों पॉइंट क्या है, चरम बिंदु हैं। और ये जो है यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ बी और यहाँ पर मिलेगा एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ बी को और एफ ऑफ डी को हम क्या कहते हैं, फलन के चरम मान कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो पा रही है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कहेगा तो ही बता देंगे, अगर उस पॉइंट पर उच्चिष्ट रहेगा तो उच्चिष्ट मान को कह देंगे उसका चरम मान, और उस पर निम्निष्ट रहेगा तो निम्निष्ट मान को कह देंगे चरम मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये निम्निष्ट मान होगा, अगर निम्निष्ट मान होगा तो भी चरम मान होगा, और ये जो हमारा पॉइंट हमारा जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, चरम बिंदु कहेंगे। और अगर डी पर उच्चिष्ट है तो भी वो चरम मान है, और इस डी को क्या कह देंगे, इस डी को हम कह देंगे चरम बिंदु। तो बस इतनी सी बात है कि जो डिफिनीशन हम लिखे, इंटरवल लिखे। तो ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल में x बराबर b पर क्या है, x बराबर b क्या है, चरम बिंदु है। ये भी क्या है, चरम बिंदु, क्योंकि कम से कम वैल्यू फंक्शन की मिल रही है b पर और ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है फंक्शन की वैल्यू d पर। तो ये दोनों ही b और d चरम बिंदु हैं, और ये वैल्यू और ये वैल्यू चरम मान है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हम लोग के चैप्टर का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। तो यहाँ से जो है कि वो सारी बातें चालू हो, लेकिन इससे पहले उन सारी चीज़ों की जरूरत थी, देखेंगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या लिखे हैं, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु। ये स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु क्या चीज होता है, इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो फिर देखें यहाँ पर लिखे हैं x बराबर a, फलन y बराबर f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है यदि जो x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ a प्लस h से भी ज्यादा हो, f ऑफ a माइनस h से भी ज्यादा हो। मतलब सब मिला जुला करके अगर हम इसको कह रहे हैं कि यह क्या है, y बराबर f ऑफ x का एक ग्राफ है, तो और हम ये कह रहे हैं कि x बराबर जो a है वो यही पॉइंट है, x बराबर a पर जो फंक्शन की मिली हुई है वैल्यू f ऑफ a, अब इससे a से थोड़ा सा ज्यादा मान लेकर के और थोड़ा सा कम मान लेकर के दोनों पर, क्योंकि हमको पॉइंट x पर x बराबर a पर चेक करना है, तो a से थोड़ा सा ज्यादा, और थोड़ा सा ज्यादा कितना होता है हमें नहीं मालूम, वो किसी को नहीं मालूम है कि अगर a का मान 5 ले तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा होता कितना है, ठीक है। तो इसलिए वो लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो समझ लेते हैं पहले, a से थोड़ा सा ज्यादा पर देख लेंगे x का मान लेकर के, और a से थोड़ा सा कम x का मान लेकर के देख लेंगे, और दोनों से ही अगर f ऑफ a का मान ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट x बराबर a है वो क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। और इस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी जिसको हम fa कहे हुए हैं वो स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाएगा। तो वही डिफिनीशन लिखे हुए हैं कि x बराबर a फलन y बराबर f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है यदि फंक्शन की वैल्यू x बराबर a पर वो a प्लस h से ज़्यादा, मतलब कि a से थोड़ा सा ज़्यादा x का मान लेकर के रखेंगे फंक्शन में तो भी f ऑफ a ज़्यादा आएगा, और a से थोड़ा सा कम लेकर के रखेंगे फंक्शन में तो भी जो a पर वैल्यू आई है फंक्शन की वो क्या होगी, f ऑफ a माइनस h से ज़्यादा। अगर ये कंडीशन होती है तो हम कहेंगे कि जो x बराबर a है वो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वही स्थानीय उच्चिष्ट मान होगा। तो यहाँ पर लिखे इस स्थिति में fa को फलन y बराबर f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट मान करते हैं। फिगर से भी इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर देखें x बराबर a पर ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है f ऑफ a, यह a माइनस a पर कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस h लिख सकते हैं, और a प्लस h पर चाहे तो कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ले लेंगे तो कहीं नीचे क्या इसके
बीच में कहीं पर भी वो आ सकता है, बट इतनी सी बात मैं दर्शा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच से भी ज़्यादा होगा, और या तो ए प्लस एच कहीं यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर, तो भी एफ ऑफ ए उससे भी क्या है ज़्यादा। तो ये क्या है हमारा x बराबर ए उच्चिष्ट बिंदु है और एफ ऑफ ए फलन का उच्चिष्ट मान है। लेकिन कौन लोकल मैक्सिमा, स्थानीय की बात हो रही है, अभी हम किसी इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं। स्थानीय का मतलब क्या, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, बस इतनी सी बात है। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कहेंगे तो वही स्थानीय के नाम से जाना जाता है, लोकल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं। इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस डिफिनीशन से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसी लिए ग्राफ बनाया हूँ। इस डिफिनीशन से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स है, उसका अगर इस डिफिनीशन से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चाहे उच्चिष्ट बिंदु निम्निष्ट बिंदु चाहे उच्चिष्ट मान निम्निष्ट मान निकालें, वो फंक्शन का कंटिन्यूअस या डिफरेंशियल कुछ भी होना जरूरी नहीं है। वो कुछ भी रहे, कंटिन्यूअस रहे चाहे न रहे, डिफरेंशिएबल रहे चाहे न रहे, यहाँ पर इस डिफिनीशन में उसका कोई जिक्र नहीं है। वो नहीं रहेगा तो भी चलेगा, रहेगा तो भी चलेगा। तो लिखिए यहाँ पर देखना, एक मैं ये फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये x का मान a है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर a पर फंक्शन की जो f मिली हुई है वो यहाँ से a माइनस एच से भी क्या है ज़्यादा, और एफ ऑफ a प्लस एच से भी क्या है ज़्यादा। तो ये जो f है वो फंक्शन का उच्चिष्ट मान कहलाएगा, और जो a है वो फलन का ये लोकल उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा, और ये लोकल स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक फंक्शन का हम ग्राफ बनाए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x और a पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है। तो थोड़ा सा अगर a से कम लेकर के देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच मिलेगा, और यहाँ पर अगर ले लेंगे यहाँ पर कहीं ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पर कहीं कुछ एफ ऑफ ए प्लस एच मिलेगा। तो इन दोनों से ही ज़्यादा आ रहा है एफ ऑफ ए का मान। तो ये जो ए होगा इसको स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे, और एफ ऑफ ए को क्या कहेंगे, स्थानीय उच्चिष्ट मान कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पॉइंट x बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ये x बराबर कितना है, यहाँ पर a है, तो a पर ज़्यादा मान है, और इस a माइनस एच पर कहीं यहाँ पर ये मिलेगा हमको वैल्यू, और a प्लस एच पर कहीं यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। तो इन दोनों ही वैल्यू से एफ ऑफ ए क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो ये a है वो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है y बराबर एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ ए जो रहेगा वो y बराबर एफ ऑफ एक्स का स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर नोट भी लिखे हुए हैं, इसको देख लें। यहाँ y बराबर एफ ऑफ एक्स को सतत या अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु। तो स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, तो x का वह मान जिससे थोड़ा सा मैंने x का वह मान जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू एफ ऑफ ए आती है वो है एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ ए प्लस एच से भी कम हो, और एफ ऑफ ए माइनस एच, तो दोनों से अगर कम होता है तो हम कहते हैं कि जो x बराबर ए है वो क्या कहलाता है, स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु कहलाता है, और उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए उसको स्थानीय निम्निष्ठ मान कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज मैं दिखाऊं कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x बराबर ए फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का स्थानीय, यहाँ पर लिख रहे हैं निम्निष्ठ, स्थानीय निम्निष्ठ यहाँ पर लिखे हुए सब मिलाकर समझ जाएंगे। तो स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु कहलाता है यदि जो एफ ऑफ ए का मान है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी कम होना चाहिए, और जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से दोनों से कम होनी चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए और इससे भी कम होना चाहिए। इस स्थिति में एफ ऑफ ए को फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का स्थानीय निम्निष्ठ मान कहते हैं। ग्राफ से समझ ले रहे हैं, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स का हम एक ग्राफ बनाते हैं।
करेंगे तो देख पा रहे हैं कि x बराबर a एक यहाँ पर वैल्यू है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है ये एफ ऑफ ए, और ये जो a माइनस एच है इस पर फंक्शन की वैल्यू ये मिल रही है ये, और इस पर भी कुछ यही मिलेगा, ऊपर ही कुछ ना कुछ मिलने वाला क्योंकि ये पॉइंट ऊपर है। तो एफ ऑफ ए इन दोनों से एफ ऑफ ए प्लस एच से और एफ ऑफ ए माइनस ए दोनों से क्या है कम है, इसलिए ये जो x बराबर a है उसको फलन का लोकल जो है कि मतलब कि स्थानीय निम्नलिखित बिंदु कहेंगे, जिसको हम लिखे यहाँ पर लोकल मिनिमम पॉइंट को कहा जाता है। तो ये x बराबर a क्या है, स्थानीय निम्नलिखित बिंदु है, और जो एफ है वो स्थानीय निम्नलिखित मान है। इसको और भी ग्राफ यहाँ पर बना दिए क्योंकि ये जो डिफिनेशन हमारा ये डिफिनेशन से किसी फंक्शन का उच्चिष्ट मान निम्नलिखित मान निकालें, चाहे उच्चिष्ट बिंदु निम्नलिखित बिंदु निकालें, तो वो फंक्शन का कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कुछ होना जरूरी नहीं है, वो होगा तो भी कोई बात नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये एक हम y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया है, यहाँ पर जो x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू ये एफ ऑफ ए है। जब थोड़ा सा इससे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं a प्लस एच तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी कुछ ये मिलेगी, ज़्यादा ही है। कहीं यहाँ पर अगर ले रहे हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं सॉरी यहाँ पर a माइनस एच, यहाँ पर a प्लस एच कर रहे हैं तो उसकी करेस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू की बात करेंगे तो कहीं यहाँ पर मिलेगा ये और ये दोनों ही क्या है इससे ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर लिख रहे हैं एफ ऑफ ए माइनस एच और यहाँ पर लिख रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, तो दोनों से ये क्या है कम है एफ ऑफ ए। तो इसलिए ये जो x बराबर a है इसको क्या कहेंगे, स्थानीय निम्नलिखित बिंदु कहेंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी इस पर उसको स्थानीय निम्नलिखित मान कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख ले रहे हैं, यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल रही है ये एफ ऑफ ए मिल रहा है और कम पर ये मिलेगा, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच मिलेगा, कहीं यहाँ पर लेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच कहीं यहाँ पर मिलेगा ये। तो देख पा रहे हैं कि दोनों से एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों से एफ ऑफ ए क्या है कम है। इसका मतलब कि जो x बराबर a है वो क्या है स्थानीय निम्नलिखित बिंदु है, और जो एफ ऑफ ए है वो स्थानीय निम्नलिखित मान है फंक्शन का। और यहाँ पर मैं नोट में लिख भी दिया हूँ कि यहाँ y बराबर एफ ऑफ एक्स को संतत या अवकलनीय होना जरूरी नहीं। इस डिफिनीशन से अगर निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे इस डिफिनीशन से, तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, चल देखते हैं अगला पॉइंट, फलन का उच्चतम मान अथवा महत्तम मान अथवा निरपेक्ष उच्चिष्ट मान अथवा ग्लोबल उच्चिष्ट मान सब पॉइंट है, और उसी में हम निमित्त मान भी लिख गए हैं कि अगर हमको जरूरत पड़े किसी फलन का निम्नतम मान क्या होगा, महत्तम मान क्या निम्नतम मान कितना होगा, निरपेक्ष निम्नलिखित मान क्या होगा अथवा ग्लोबल निमित्त मान क्या होगा, तो उसी को यहाँ पर ऑब्लिक करके निमित्त भी हम लिख लेने तो हेडिंग बड़ी हो गई होती, ये होता क्या है। तो अभी हम जस्ट बात किए हैं इसके पहले दो हेडिंग, क्या एक हम लोकल मैक्सिमा की बात किए हैं और एक लोकल मिनिमा की बात किए हैं, और अभी तक हम ग्राफिकली डिफिनेशन सब देखे हुए हैं, अभी मैथमेटिकली जांच करना हम लोग देखे ही नहीं है। तो बस ये लास्ट पॉइंट हमारा है, पहले बताएं लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है, फिर मैं बताऊँ कि लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होता है, लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होती है, और फिर उसके बाद अब बात करने वाले हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। मतलब ये सब चीज़ एक ही है, हमसे फलन का उच्चतम मान पूछेगा, चाहे महत्तम मान पूछेगा, चाहे निरपेक्ष उच्चिष्ट मान पूछेगा, चाहे ग्लोबल उच्चिष्ट मान पूछेगा, सब एक ही है। या फलन का निम्नतम मान क्या है, फलन का निम्नलिखित मान क्या है, चाहे निम्नतम मान क्या है, चाहे निरपेक्ष निम्नलिखित मान क्या है, चाहे ग्लोबल निम्नलिखित मान क्या है, ये भी सब एक ही है। तो इन तीनों हेडिंग को, दो हेडिंग बता चुके हैं, इसको भी पहले ग्राफिकली सब समझा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली कैसे जांच करेंगे कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का मतलब कि जो हम लोकल की बात कर रहे हैं, जो लोकल की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर कब उच्चिष्ट होगा कब निम्नलिखित होगा, ये जांच करना भी हम लोग सीखेंगे। जस्ट इस हेडिंग के बाद इसको अलग से मैं कर लिया हूँ। तो क्या है ये चीज़, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स का कोई भी मतलब y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है और उसका ग्राफ में हम क्या करेंगे कि सारे जो है क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे, और उन क्रिटिकल पॉइंट पर हम देखेंगे कि
x के सारे मान आए हुए हैं उनमें देख लेंगे कि सबसे बड़ा फंक्शन की वैल्यू कितनी है और सबसे छोटी फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो सबसे अधिकतम जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे, और सबसे जो न्यूनतम वैल्यू फंक्शन की होगी उसी को क्या कहेंगे, ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। लेकिन प्रोसेस क्या होगा निकालने का, अभी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। डेफिनेशन को तो पहले देख लें। तो ये लिखे हैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ है। देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पर जाए डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब इसमें भी इस भी डेफिनेशन में फंक्शन का डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखना x का मान a1 लेने पर यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ पर f ऑफ a1, जब x का मान a2 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a2। ये सारे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसी पर फंक्शन की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू ये मिल जाएगी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये मिल जाएगी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो इनमें से अगर देखा जाए तो किस मतलब कि किस x के किस मान पर फंक्शन का मैक्सिमम मान है और x के किस मान पर फंक्शन का मिनिमम मान है उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे कम मान फंक्शन की लिमिट है, यही सबसे कम मान y का सबसे कम मान यही है। तो ये जो है क्या है, इसी को हम ग्लोबल निम्नलिखित कह लें, चाहे ग्लोबल निम्नलिखित मान कह लें, चाहे फलन का निम्नलिखित मान कह लें, निम्नलिखित मान कह लें, चाहे खाली निम्नलिखित मान कह लें, चाहे यहाँ पर फलन का निम्नलिखित मान कह लिया जाए, अथवा निरपेक्ष निम्नलिखित मान कह लिया जाए, अथवा ग्लोबल निम्नलिखित मान कह लिया जाए, किसको, f ऑफ a2 को। और फंक्शन का सबसे ज्यादा मान ये दिख रहा है, ये y का मान। तो ये f ऑफ a3 जो है वो क्या है, फलन का उच्चतम मान है, इसी को महत्तम मान कह सकते हैं, इसी को निरपेक्ष उच्चिष्ट मान कह सकते हैं, इसी को ग्लोबल उच्चिष्ट मान कहा जा सकता है। ये सारी बातें जो कि ये फिगर में मैं दर्शा दिया हूँ। और डिफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं कि फलन के सभी स्थानीय उच्चिष्ट तथा स्थानीय निम्नलिखित मानों में, मतलब कि सब पर स्थानीय उच्चिष्ट मान, स्थानीय निम्नलिखित मान पूरा ओवरऑल निकाल लेंगे, उसमें से मानों में सबसे अधिकतम मान को फलन का ग्लोबल उच्चिष्ट मान, ग्लोबल उच्चिष्ट मान नीचे लिखे हुए ग्लोबल उच्चिष्ट तथा सबसे न्यूनतम मान को ग्लोबल निम्नलिखित मान कहते हैं। तो ओवरऑल पूरा निकाल देंगे कि कितने उच्चिष्ट माने, कितने निम्नलिखित माने, सब में मैंने उन सब में से सबसे ज्यादा जो होगा उसी को ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं, और जो सबसे कम होगा उसी को ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। तो देखें यहाँ पर इस फिगर में जो f ऑफ 3 है वो ग्लोबल उच्चिष्ट मान है, f ऑफ 3 देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल उच्चिष्ट मान है, और जो f ऑफ 2 है वो ग्लोबल निम्नलिखित मान है, ये f ऑफ 2 वाला ये ग्लोबल निम्नलिखित मान है। इसमें कुछ नोटिस की बातें हैं। नोटिस का पहला पॉइंट क्या है कि जो y बराबर f ऑफ x हमारा फंक्शन है डिफरेंशियल के अंतर्गत, इसमें कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी को लिखे y बराबर f ऑफ x सतत या अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या लिखे हैं कि ये देखें, ये लिखे हैं, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। a1 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी जहां पर भी कर्व ऐसे मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा इसलिए है कि इससे जस्ट इधर और इधर फंक्शन की वैल्यू उससे कम मिलेगी, इसलिए लोकल मैक्सिमा है। और ये जो है जस्ट इधर और इधर ज्यादा मिलेगा फंक्शन कमाल, तो क्या है, लोकल मिनिमा लिखे यहाँ पर, लोकल मैक्सिमा ये है, और ये क्या है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। सारे पॉइंट को हम दर्शाए हैं। इसमें एक चीज और विशेषता देखने को मिलती है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमेशा जो मिनिमा होता है वो मैक्सिमा से छोटा ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से भी ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर देख लें, ये क्या है, लोकल मिनिमा है, और ये क्या है, यहाँ पर ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल हमारा क्या है, मिनिमा, और ये जो है एक पॉइंट इसमें ये तो मिनिमा है, और मिनिमा और कहीं मैक्सिमा वाला पॉइंट नहीं लिखे, क्या थोड़ा सा देख रहे हैं, एक मिनट, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से अधिक हो सकती है, कोई एक थोड़ा सा और हमको दर्शा लेना चाहिए था, इसमें कहीं और देख रहे हैं, ये है
मैक्सिमा मिनिमा, ये है मैक्सिमा मैक्सिमा। थोड़ा सा ग्राफ में सुधार कर दे रहे हैं, तो इसी में थोड़ा सा हम सुधार कर ले रहे हैं। ये जो पॉइंट हमारा है इसे थोड़ा सा नीचे बंद कर दे रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ये तो हमारा क्या है, यहाँ पर x बराबर a1 पर ये उत्कृष्ट मान आएगा ये, और ये देख पा रहे हैं a4 पर ये तो निम्निष्ठ है ना, ये जो है f ऑफ a4 निम्निष्ठ है और f ऑफ a1 क्या है, उच्चिष्ट है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निम्निष्ठ वैल्यू इस उच्चिष्ट मान से क्या है जाएगा, तो इसका मान कुछ ये मिलेगा और इसका मान कुछ ये मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर कौन अधिक है, देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन अधिक है, f ऑफ 4 f ऑफ a1 से अधिक है। यहाँ पर लिख रहे हैं f ऑफ a1। अगली बात, ग्लोबल उच्चिष्ट या ग्लोबल निम्निष्ठ अद्वितीय होता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल पूरा इसमें जितने भी निरपेक्ष उच्चिष्ट निरपेक्ष निम्निष्ठ वैल्यू सब आए हैं, उन सब में से एक ही जो है कि सबसे अधिकतम मान होता है और एक ही सबसे निम्नतम मान होता है, मतलब वो यूनिक होता है। और ऐसा नहीं है कि दो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, चाहे दो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब इस पूरा ओवरऑल एक ही उत्कृष्ट होगा और एक ही निम्निष्ठ हो जाएगा, बस इतनी। ऐसा नहीं है कि 10-10 कहीं आ गया तो उसको 2 बार काउंट करना है, वो एक ही बार है। बस इतनी सी बात है कि पूरा इंटरवल में जो भी डोमेन रहेगा उसमें जो फंक्शन का सबसे मैक्सिमम मान होगा वो क्या होगा, एक ही कोई होगा, और सबसे जो मिनिमम मान होगा वो एक ही कोई होगा। ये कहने की मीनिंग है। तो यही ये लिखा गया पोर्शन है। आगे देखते हैं, और ये तीनों हेडिंग को जो अभी ये बताए हैं और इसके जस्ट पीछे जो बताए हैं लोकल उच्चिष्ट, मतलब कि जिसको हम क्या कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और ये ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, इन तीनों को हम लोग मैथमेटिकली जांच करके सीखने वाले हैं कि कैसे इसको मैथमेटिकली जांच करेंगे, बताएंगे। देखते हैं आगे, चलिए एक तो नोट देख ले रहे हैं और नोट के बाद हम आते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा को मैथमेटिकली कैसे हम निकालेंगे वो निकालना सीखेंगे। तो नोट में पहला पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि इसकी एकदम जरूरत है। जरूरत क्यों मैं बताता हूँ। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हमेशा क्रांतिक बिंदु पर होते हैं। तो जो हमसे पूछे कोई y बराबर f ऑफ x फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसका उच्चिष्ट मान बताइए चाहे निम्निष्ठ मान बताइए, तो हमेशा वो जो होता है वो क्रांतिक बिंदु पर ही होता है। और क्रांतिक बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है, पहले क्रांतिक बिंदु को हम निकालेंगे। तो क्रांतिक बिंदु निकालना हम सीख चुके हैं। वो क्रांतिक बिंदु सबसे पहले, क्रांतिक बिंदु का मतलब क्रिटिकल पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे और उन्हीं में से किसी पर जो है कि किसी पॉइंट पर उच्चिष्ट आएगा, किसी पॉइंट पर निम्निष्ठ। हाँ, किस पर पूछा जा रहा है और नहीं तो सब पर बता देंगे अलग अलग, इस पर उच्चिष्ट है इस पर निम्निष्ठ है। तो इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट डेफिनेशन यही थी कि y बराबर f ऑफ x कोई फंक्शन हो तो f डैश x x के किन मानों पर या तो डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल है तो 0 के बराबर। तो वही सब x के मानों का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इसलिए उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर किया जाता है अगर वह डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो 0 के बराबर करके निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि और भी किस पर वो ना डिफाइंड नहीं हो रहा है, उन सारे पॉइंट सबको निकाल लेते सब पर देखा जाता है। क्योंकि देख पा रहे हैं एक हम फिगर यहाँ पर बनाए हैं, ये क्या है f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ साइन x का है और ये किसका है f ऑफ x बराबर साइन x का है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं ये है ये है ये है, इन सब पर क्या है हमारा ये फंक्शन निम्निष्ठ है, इससे कम है नहीं। और यहाँ पर π/2 पर मैक्सिमम है, 3π/2 पर मैक्सिमम है, 5π/2 पर मैक्सिमम है। और ये सब क्या थे क्रिटिकल पॉइंट थे, इसके क्रिटिकल पॉइंट पर ही उच्चिष्ट या निम्निष्ठ को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देख लें ये हमारा साइन x है, तो इसमें अगर देख लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा उच्चिष्ट, यहाँ पर निम्निष्ठ मिलेगा, यहाँ पर निम्निष्ठ मिलेगा, यहाँ पर उच्चिष्ट मिलेगा, यहाँ पर तो फिर यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट पर ही उच्चिष्ट निम्निष्ठ मिल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 पπ/2 3π/2
-π/2 -3π/2 इन्हीं सब पर क्या है उच्चिष्ट है। और यहाँ पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसलिए अभी नोट में वो बताने वाले पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल का पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई x का मान नहीं जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है sin x डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें, क्या है स्टेशनरी पॉइंट निकालें, दोनों क्या आता है सेम आता है। इसलिए f' को 0 के बराबर करके हम लोग x के सारे मान निकाल लेते हैं और उसी पर हम बताते हैं कि किस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल किस पर उच्चिष्ट है, किस पर निम्निष्ट है। तो जहाँ पर भी f' बराबर 0 करके जो पॉइंट निकालते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, और वो बस इसलिए निकाला जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए बस वही निकाल करके और हम उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर लेते हैं। और नहीं तो अगर ये जानेंगे कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो सारे पॉइंट को निकाला जाता है। जहाँ पर f' 0 होता है वही पॉइंट निकालते हैं, जहाँ f' नॉन डिफाइंड होता है वहाँ पर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ही उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, ये तो समझ में आ गया कि हमको कभी भी अगर उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात करनी होगी तो पहले क्रांतिक बिंदु निकालेंगे और उसी पर देखेंगे कि उसमें से किस पर जो है कि उच्चिष्ट है, किस पर निम्निष्ट है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट बताएंगे तो वही स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्निष्ट की वो बात की जाती है। और ओवरऑल बता देंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, x से किस मान पर सबसे फंक्शन का मान ज़्यादा है वो ग्लोबल उच्चिष्ट हो जाएगा, और x के किस मान पर फंक्शन का सबसे कम मान है वो ग्लोबल निम्निष्ट मान हो जाएगा। तो ये क्या है दूसरा पॉइंट, सभी स्थिर बिंदु क्रांतिक बिंदु होते हैं परंतु सभी क्रांतिक बिंदु स्थिर बिंदु नहीं होते हैं। मतलब क्रांतिक बिंदु का मतलब क्रिटिकल पॉइंट, अस्थिर बिंदु का मतलब कि स्टेशनरी पॉइंट। तो जितने स्टेशनरी पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के अंतर्गत सारे पॉइंट आ जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के अंतर्गत जहाँ पर f' 0 होता है वो भी चला आता है, और जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है वो भी चला आता है। तो उसमें स्टेशनरी पॉइंट कौन होता है, जहाँ पर f' 0 होता है। इसका मतलब कि f' बराबर 0 करके x के सारे मान निकालेंगे, वो सब क्या होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, और उसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी स्टेशनरी पॉइंट होते हैं वो सब क्रांतिक बिंदु होते हैं, लेकिन सभी क्रांतिक बिंदु स्थिर बिंदु नहीं होते हैं। ये क्रांतिक बिंदु है, ये क्रांतिक बिंदु है, लेकिन स्थिर बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर f' 0 के बराबर नहीं होगा। ये पॉइंट है दूसरा। तीसरा, अवकलनीय फलनों का क्रांतिक बिंदु तथा स्थिर बिंदु एक ही होते हैं। तो ये डिफरेंशियल फंक्शन है, ये क्या है इसी का ये सारे पॉइंट है। इसको π/2 कर रहे हैं, इसको 3π/2 कर रहे हैं, इसको -π/2 कर रहे हैं, इसको -3π/2 कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, और यही क्या स्टेशनरी पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमको मिलेगा d/dx 0 के बराबर मिलेगा। तो जब डिफरेंशियल फंक्शन होता है तो उसी केस में हम देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। इसलिए जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है बस f' बराबर 0 करके x के मान निकाल लेते हैं, और उन्हीं सारे मानों पर हम जो कि फलन के उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकाल देते हैं। और जब जानते हैं कि वो फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो सारे मान को निकालते हैं। किसको? जहाँ पर f' 0 होता है और जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, सारे मान को निकाल कर देखेंगे कहाँ पर उच्चिष्ट है कहाँ पर निम्निष्ट है। इन जनरल तो हमारे सिलेबस में बस f' बराबर 0 करके जो x के मान निकाल दिए जाते हैं, जिनको स्टेशनरी पॉइंट कह रहे हैं, उन्हीं पर मैक्सिमम मिनिमा बार बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर ऐसी स्थिति आएगी कि नहीं हमको सारे पॉइंट निकालने हैं तो वहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। और चौथा पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में मतलब कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्रांतिक बिंदुओं की संख्या स्थिर बिंदुओं की संख्या से क्या होती है अधिक होती है। तो देखें ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या, किसी इंटरवल में अगर कहेगा तो एक भी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो करेंगे नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पॉइंट पर पूछ रहा है तो उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल करेंगे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये तो बहुत सारे पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है। तो इस कंडीशन में जो क्रांतिक बिंदुओं की संख्या होगी हमेशा स्टेशनरी पॉइंट की संख्या से स्थिर बिंदुओं की संख्या से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि क्रांतिक बिंदु होगा एक, ये भी है दो, मतलब सब मिलाकर ये क्या था n/2 सारे पॉइंट ये जो थे वो क्रिटिकल पॉइंट थे। और स्टेशनरी पॉइंट की बात करेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट बस कौन वाला है n/2n+1 2n+1 × π/2 ये वाला, ये स्टेशनरी
स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो, यहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो, यहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो, यहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो। तो ये हमारे क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंट है। और स्टेशनरी पॉइंट तो बस यही मिल रहा है ना, बस ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और क्रांतिक बिंदु सब है, हाँ क्रिटिकल पॉइंट तो सब है, और स्थिर बिंदु बस इतना है। हमेशा जो स्थिर बिंदु होगा उसकी संख्या क्रिटिकल पॉइंट की संख्या से क्या होगा, कम ही तो होगा ना, क्योंकि सारे पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। और उसी में से कुछ स्टेशनरी पॉइंट होगी, क्रिटिकल पॉइंट की संख्या तो अधिक होगी। और फिर क्या लिखे हैं यहाँ पर, स्थिर बिंदुओं की संख्या से अधिक होती है। ये हमारा पॉइंट है। देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई y बराबर f ऑफ x फंक्शन दिया गया है, तो अगर उसके स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर x के किस मान पर फंक्शन हमारा जो है कि उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है, तो x का मान भी बताना रहे और फंक्शन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट की भी वैल्यू बतानी रहे, तो करते क्या है, तो उसमें दो केसेस आती हैं। एक केसेस ये आती है कि जो दिया गया हमारा फंक्शन है हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो और हो सकता है कि डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो पहली कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं कि अगर फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। देख लें यहाँ पर लिखे हैं कि स्थानीय उच्चिष्ट आबलिक निम्निष्ट की जांच, मतलब कि हमको उच्चिष्ट या निम्निष्ट कुछ भी की अगर जांच करनी हो, टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मतलब कि हमको जांच ये करना है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है वो। तो इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन लेकर के चलेंगे, जब हमारा y बराबर f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है, अवकलनीय है। अब अवकलनीय की केस में हम लेकर के चलेंगे। अब उसके बाद जो है कि हम लेकर के चलेंगे कि अगर अवकलनीय नहीं होगा तो क्या करेंगे। अगर अवकलनीय है उस केस में हम फर्स्ट हम लोग अगर अवकलनीय है तो उसको चेक करने के जो तरीके होते हैं, मतलब कि उच्चिष्ट स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ट जो वैल्यू ज्ञात की जाती है, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो तरीके होते हैं वो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और तीसरा होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसी को साइन स्क्रीन मेथड भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर डिस्कस करेंगे, और सेकेंड थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो वो आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को हम समझेंगे, उस पर एग्जाम्पल देखेंगे, जब सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव को हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे फर्स्ट करते क्या है, जो चूंकि फंक्शन हमारा क्या है, डेरिवेबल है, तो उसको डिफरेंशिएट करके और हम क्या निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो यहाँ पर डेरिवेबल फंक्शन है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले चाहे जिसको हम नाम दिए थे स्थिर बिंदु कहे थे, जिसको क्रिटिकल पॉइंट कह रहे थे, और एक स्टेशनरी पॉइंट कह रहे थे। ये अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो दोनों सेम होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले चाहे स्थिर बिंदु निकालें, स्टेशनरी पॉइंट दोनों से आउट है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे तो आसान रहेगा। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकाला जाता है, f' x को 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पर ही हमारा जो मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हम साथ में लेते भी चल रहे हैं और बताते भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या इसी को क्या लिखे हैं, साइन स्क्वेयर मेथड। तो पहले ये इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। करते क्या है, यहाँ पर लिखे क्या है कि x बराबर a, y बराबर f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है यदि क्या f' निकालेंगे हम। यहाँ पर देख लें जो भी हमारा पॉइंट रहेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो f' को 0 के बराबर करके जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, सारा कुछ बता चुका हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट पर ही उच्चिष्ट निम्निष्ट निकलता है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और उसको निकाल करके नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे, और देख लेंगे कि इधर x का मान a से कम लेने पर f' का साइन क्या आ रहा है, a से ज्यादा लेने पर x का मान f' का चिन्ह क्या आ रहा है। तो अगर प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर इधर क्या है, पॉजिटिव है f' और इधर क्या है, f' निगेटिव है, तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर जो हमारा फंक्शन क्या है, अगर प्लस से माइनस में चेंज होगा डेरिवेटिव तो उच्चिष्ट, और माइनस से अगर प्लस में चेंज होगा तो निम्निष्ट। अभी निम्निष्ट की बात नहीं की, अभी निम्निष्ट लिखने वाले हैं, अभी तो उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। तो
तो x बराबर a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है यदि f डैश x मतलब कि f डैश x का मान क्या a से कम पर f डैश x निकालेंगे और वो ग्रेटर देन 0 तथा a से ज़्यादा लेकर के f डैश x निकालेंगे वो लेस देन 0, यानी कि उसी को यहाँ पर नंबर लाइन में प्लॉट करके दिखाया है। ये a है और उसके इधर तो a माइनस h ही होगा, तो उस पर f डैश x का मान क्या होना चाहिए पॉजिटिव और इधर a प्लस h होगा, तो a प्लस h पर क्या होना चाहिए f डैश x निगेटिव। अगर ऐसा होता है अर्थात संख्या रेखा पर x बराबर a की बाईं ओर से मतलब a की बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस में बदलता है, अर्थात इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, अर्थात इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदलता है। इंक्रीजिंग क्यों? क्योंकि f डैश x अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में f डैश x अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आता तो हम कहते हैं फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है और लेस देन 0 आता तो डिक्रीजिंग है। तो वही लिखे हैं यहाँ पर कि इंक्रीजिंग से ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में बदलता है। तो x बराबर a y बराबर f ऑफ x का क्या कहलाता है निम्निष्ट उच्चिष्ट बिंदु यहाँ पर लिखना है स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है तथा f है y बराबर f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट मान कहलाता है। ये जो x बराबर a है देखिए यहाँ पर लिखे हैं ये हमारा x एक्सिस से और ये क्या है y एक्सिस से, ये ओरिजिन है और ये y बराबर f ऑफ x का हमें क्या बना दिए ग्राफ बना दिए y बराबर f ऑफ x। तो देख पा रहे हैं कि x बराबर a हमारा ये कहीं a माइनस h इधर कहीं होगा ये a माइनस h और इधर कहीं हो जाएगा a प्लस h। तो इधर जाने पर देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन यहाँ तक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर अब इधर जाएंगे तो फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मिले तो ये क्या होता है उच्चिष्ट होता है। ये उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा a और जो f ऑफ a निकालेंगे वो फलन का उच्चिष्ट मान कहलाएगा। तो ये सारा कुछ का बस खेल इतना ही है कि y बराबर f ऑफ x, फिर से एक बात समझ लें y बराबर f ऑफ x कोई फंक्शन दिया गया है। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट की जांच कीजिए, वो भी क्या लोकल की बात किया जाता है, स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात की जाए, चाहे ग्लोबल भी कहेगा तो भी कोई बात नहीं है। हमेशा f डैश x निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे डिफरेंशिएबल कंडीशन में। डिफरेंशिएबल अगर नहीं होगा तो जितने भी f डैश x के मान आते हैं ऊपर नीचे गुणा में भागा में सबको अलग अलग 0 के बराबर करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पर f डैश x को 0 के बराबर करके निकालेंगे क्योंकि क्या है डिफरेंशिएबल है। तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट दोनों सेम होते हैं और स्टेशनरी पॉइंट को निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर करके निकाला जाता है और उस पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। अब उस संख्या के अगर हम इधर से इधर चलें मतलब कि लेफ्ट से राइट चलें, तो अगर लेफ्ट से राइट चलने पर f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो उस पॉइंट को फंक्शन क्या होता है उच्चिष्ट होता है। इसी के अपोजिट अगर सब कुछ वही करेंगे, बस इधर से इधर जाने पर जो फंक्शन की f डैश x का जो मान होगा निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा निम्निष्ट होगा। तो उस पॉइंट को भी हम यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पर लिखने वाला है दूसरा, इन सारे को बस चेंज क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे x बराबर a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय निम्निष्ट बिंदु कहलाता है यदि ये क्या हो जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर दर्शा लेंगे अर्थात संख्या रेखा पर x बराबर a की बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर f डैश x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, अर्थात डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदलता है। तो x बराबर a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय निम्निष्ट बिंदु कहलाता है तथा f ऑफ a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय निम्निष्ट मान कहलाता है। और इस ग्राफ को भी चेंज कर देता है, आप लिख दें बस उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं दूसरा वाला इसी में कि क्योंकि हमको दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमको दोनों बताना था, उच्चिष्ट निम्निष्ट दोनों की बात करनी थी, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम दोनों की। तो लोकल मैक्सिमम पहला पॉइंट में हुआ था और लोकल मिनिमा के लिए क्या करना है कि जो f ऑफ x है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे और देख लेंगे कि उस पॉइंट के कई पॉइंट भी होगा, सबके लिए यही रूल होता है। तो उस पॉइंट के किधर से लेफ्ट से राइट जाने पर अगर f डैश x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है स्थानीय निम्निष्ट होता है। और जो
x समान होता है वो स्थानीय निर्दिष्ट बिंदु कहलाता है और उस x के मान पर जो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो स्थानीय निर्दिष्ट मान कहलाता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं x बराबर a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय निर्दिष्ट बिंदु कहलाता है यदि f डैश a माइनस h लेस देन 0 तथा f डैश a प्लस h ग्रेटर देन 0। मतलब संख्या रेखा पर e को दर्शाने के बाद इधर से निकाल देंगे कि f डैश x का चिन्ह अगर निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, अर्थात संख्या रेखा पर x बराबर a की ओर से a की बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर f डैश x का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, अर्थात डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बदलता है तो x बराबर a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय निर्दिष्ट बिंदु कहलाता है तथा f ऑफ a y बराबर f ऑफ x का स्थानीय निर्दिष्ट मान कहलाता है। और उसके लिए ग्राफ ये क्यों ये निकाले हैं डैश, तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा ग्राफ है तो ये क्या है, ये निर्दिष्ट, क्योंकि अब y का मान अभी से छोटा नहीं मिलने वाला, इधर बढ़ेंगे तो ही y बढ़ेगा और इधर बढ़ेंगे तो ही y बढ़ेगा। और इस कंडीशन में देख पा रहे हैं कि इधर से यहाँ तक जाने पर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब f डैश x लेस देन 0, और जब इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज का मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। तो इसलिए क्या f डैश x लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 में चेंज होता है, तो ये पॉइंट क्या होता है, ये स्थानीय निर्दिष्ट बिंदु, और ये जो वैल्यू होती है वो स्थानीय निर्दिष्ट मान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बस बता दे रहे हैं और उसको नोट में मैं लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसा करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको निकाल लेते हैं, ये और f डैश x का चिन्ह इधर देखेंगे, तो दोनों तरफ कभी सेम भी मिल जाता है। अगर दोनों तरफ हो सकता है कि पॉजिटिव मिले, मतलब इधर से इधर जाने पर f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, अगर ऐसा होता है ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कि इस पर न तो फंक्शन उत्कृष्ट होता है न तो क्या होता है, निर्दिष्ट होता है, उस पर बस ग्राफ के कॉन्केविटी चेंज होती है, मतलब कि अवतलता उसकी बदलती है। ऊपर से मतलब कि इधर रहेगा अगर ऊपर अवतलता तो इधर क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अगर दोनों तरफ निगेटिव भी रहेगा तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही रहेगा। तो इस पॉइंट को मैं नोट में लिख रहा हूँ और इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको मिटा कर लिखता हूँ, तो नोट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको देख लिया जाए। संख्या रेखा पर x बराबर a की बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर f डैश x का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है तो बिंदु x बराबर a नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। वैसे भी नति परिवर्तन बिंदु निकालने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का तरीका एक और बता दिए हैं कि f डबल डैश x निकालते हैं। अगर उस पॉइंट के बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर f डबल डैश x का चिन्ह अगर माइनस से प्लस में, चाहे प्लस से माइनस किसी में अगर बदलता है तो वो जो पॉइंट हमारा होता है क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लस से माइनस बदले, चाहे माइनस से प्लस, किसी में भी बदलना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गई नोट का पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि कैसे, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बताए हैं, वो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताए थे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है y बराबर x का q का ग्राफ है, ठीक है। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने के लिए क्या करेंगे, y निकालेंगे, यहाँ पर f ऑफ x बराबर कितना x का q है, लिख दे रहे हैं f ऑफ x की, ये कितना हो जाएगा, f डैश x निकाल देंगे और बराबर कितना हो जाएगा 3x²। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। अब इसको 0 के बराबर करके हम x का मान निकाल दें, तो 3x² बराबर कितना 0, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और ये कितना बार, 2 बार, क्योंकि साइन की मेथड या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो जो हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि x के जो भी मान आ रहे हैं उसको एक बार, 2 बार, जितना बार सबको लिखना पड़ता है, क्योंकि साइन की मेथड में हम बता चुके हैं कि वो पॉइंट को संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद ये जानने की हमको जरूरत पड़ती है कि ये जो लिखा गया है पॉइंट वो कितना बार है। अगर विषम बार है तो इधर से इधर जाने पर मतलब कि इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, ठीक। और अगर ये सम बार होता है तो समान चिन्ह लिखा जाता है। तो इसलिए ये x का मान क्या है, 0, 2 बार है यहाँ पर। अगर 2 बार है तो बस रख करके कहीं भी एक जगह यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने 0 से कम लेकर के देख लेते हैं कि f डैश x का मान कितना आ रहा है। तो 0 से कम लेकर क्या, निगेटिव रखेंगे तो भी एक
क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का मान इधर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इधर भी रख करके देख रहे हैं तो पॉजिटिव रखेंगे तो भी एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि चिन्ह इस पर बदल नहीं रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, चिन्ह बदलना नहीं चाहिए। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर बताएंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में, चाहे माइनस प्लस से माइनस में बदलना चाहिए। तो फिर यह क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस ग्राफ का अगर यहाँ पर हम टेंजेंट लाइन खींचें और फिर इस ग्राफ का ये टेंजेंट लाइन खींचे, देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे 0 पर तो कॉन्टिन्यूटी चेंज हो रही है ना, वही ये बता रहा है। उसी प्रकार से ये जो हमारा ग्राफ है y बराबर माइनस एक्स क्यूब का है, इसका भी डिफरेंशिएशन करके देख रहे हैं तो करेंगे तो आ जाएगा कितना, y बराबर क्या है एफ डैश एक्स बराबर स्क्वायर हाफ एक्स बराबर लिख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। 0 को बराबर कर लेंगे फिर x का मान वही 0 आएगा, 0 आएगा, वो भी कितना बार 2 बार यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद कहीं भी इधर का मान रख लेते हैं, कोई भी इसमें निगेटिव अगर x का मान रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन निगेटिव, यानी कि इधर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा लेस देन 0। इधर का भी मान अगर रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा लेस देन 0। इसका मतलब कि एक्स बराबर 0 के इधर और इधर से इधर जाने पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस से माइनस में चाहे माइनस से प्लस में नहीं बदल रहा है। ये जो हमारा पॉइंट है 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से है, तो ये नोट का पॉइंट इसको हमें याद रखना है। अब देखते हैं सर बेस्ट कुछ हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकाल ले रहे हैं और फिर उसके बाद कल देखेंगे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। उसके बाद क्या देख लेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर कैसे टेस्ट किया जाता है सब मैथमेटिकली अब जांच करना हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले सब ग्राफिकली देख रहे हैं, देखते हैं। एक बार फिर मैं इसको याद करवा दूं कि y बराबर है हाफ एक्स अगर कोई हमारा फंक्शन होगा और मैक्सिमा मिनिमा की अगर हमको जांच करनी होगी तो सबसे पहले उसको हम डिफरेंशिएट करके हम स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी कर दें, अगर निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन में ठीक रहेगा, क्योंकि बराबर 0 करके बस डायरेक्टली वैल्यू हम निकाल देंगे x का मान। तो वो x का मान निकाल करके उसको नंबर लाइन पर प्लाट कर लेंगे। अब नंबर लाइन में प्लाट करने के बाद देखेंगे कि a से कम वैल्यू लेने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आ रहा है और a से ज़्यादा लेने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आ रहा है। तो अगर एफ डैश का चिन्ह पॉजिटिव टू निगेटिव तो मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ये क्या होता है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु होता है और एफ ऑफ ए स्थानीय उच्चिष्ट मान होता है फंक्शन का। और अगर ऐसा आता है लेस देन 0 टू ग्रेटर देन 0 मतलब कि निगेटिव टू पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ये मिनिमा की कंडीशन होती है। मतलब कि एक्स जो हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, स्थानीय निम्निष्ट बिंदु होता है और एफ ऑफ ए फलन का स्थानीय निम्निष्ट मान होता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए से इधर और इधर दोनों तरफ समान चिन्ह, दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन होती है। मतलब कि जो एक्स बराबर ए होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। मतलब उस पर जो हमारा फंक्शन होता है वो न तो उच्चिष्ट होता है न तो निम्निष्ट होता है। इसको याद रखें। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं लिखा हूँ क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जांच कीजिए। तो इसमें पहला मैं पॉइंट लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तब तो हमारा काम आसान है। क्या करेंगे यहाँ पर, चारों से इसका करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ डैश एक्स लिखेंगे तो ये 2x माइनस कितना है 5k। और जब डिफरेंशिएबल है तो स्टेशनरी पॉइंट निकाल देना है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्स आर मीन, फॉर मैक्स आर मतलब कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 0 के बराबर। 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा 5/2। अब 5/2 को क्या करते हैं, नंबर लाइन पर ऐसे प्लाट करते हैं और प्लाट करने के बाद देखें कि 5/2 का मतलब 2.5 से कम और 2.5 से ज़्यादा वैल्यू लेकर के देखते हैं। तो देखें यहाँ पर 2.5 से कम 2, तो 2 इसमें रख करके देख लेते हैं। इसमें 2 रखेंगे तो निगेटिव आएगा। देखें इसमें अगर 2 रखेंगे 2 गुना के 4 और 4 घटा लेंगे 4 में से 5 तो कितना आएगा माइनस, यानी कि एफ डैश एक्स इधर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। और
निश्चित है कि जब ये एक ही बार आया है तो ये एफ डैश एक्स इधर से हो जाएगा ग्रेटर जीरो। रख करके देख सकते हैं, डाई से ज़्यादा पूछता है तो 3 लग रहा है, 3 में 6 6 में 5 जाएगा। इस कंडीशन में निगेटिव टू पाई, इसका मतलब कि ये जो 5/2 है वो क्या है, अस्थानीय निम्निष्ठ बिंदु है, और 5/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे तो अस्थानीय निम्निष्ठ माना जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 5/2 किसका, y बराबर इसी का f ऑफ x का अस्थानीय निम्निष्ठ मान है। निम्निष्ठ सॉरी x बराबर 5/2 ठीक है, स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु लिख रहे हैं, निम्निष्ठ बिंदु है। अच्छा तथा f ऑफ 5 निकाल रहे हैं, f ऑफ 5/2 निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन का स्थानीय निम्निष्ठ मान हो जाएगा। ये आप लिख रहे हैं तथा अस्थानीय निम्निष्ठ मान, ये निकाल देंगे f ऑफ 5/2। यहाँ पर 5/2 रख देंगे तो 5 × 25 बटे में 4 माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर 5/2 तो 25/2 और प्लस चालू कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 4 25 × 50 माइनस 25/4 और ये प्लस 7 बच्चों के 28 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा। ये एक फंक्शन की जो निम्निष्ठ वैल्यू वो भी कैसे स्थानीय, क्योंकि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताने की जरूरत है, पूरा इंटरवल में बता देंगे तो वो स्थानीय नहीं कब ग्लोबल हो जाएगा। तो देख लेंगे कैलकुलेशन एक बार। ये स्थानीय निम्निष्ठ मान है और ये स्थानीय निम्निष्ठ बिंदु है। देखते हैं आगे, दूसरा हमारा है सॉल्यूशन, देखते हैं। तो ये भी तो डिफरेंशिएबल है, f ऑफ x इक्वल टू -x² + 3x + 2, तो डिफरेंशिएट करें इसको, कितना हो जाएगा -2x + 3, और स्टेशनरी पॉइंट निकाल दें, उसी को क्रिटिकल पॉइंट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर मैक्स और मीन, मतलब कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए फॉर मैक्स और मीन क्या हो जाएगा, f डैश x 0 के बराबर, दिस इम्प्लाइड -2x + 3 बराबर 0, दिस इम्प्लाइड x बराबर आ जाएगा 3/2 के, निकाल दें 3/2 पर, यहाँ हो जाएगा 3/2। तो 3/2 से कम इधर एक इसमें रख ले रहे हैं, इसमें एक पर कितना आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि f डैश जो x हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और इसके निश्चित है ये तो f डैश x लेस देन 0 आएगा ही आएगा। कन्फर्म देख लेंगे, 3/2 से ज़्यादा 2 इसमें रखने देख लेंगे निगेटिव आ रहा है, तो क्या हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव का मतलब लिख लेंगे, अतः x बराबर 3/2 क्या है, उच्चिष्ट बिंदु है, किसका फंक्शन का, उच्चिष्ट बिंदु है, तथा उच्चिष्ट मान निकाल दें, तथा f ऑफ x का उच्चिष्ट मान था, वो भी कैसा, यहाँ पर स्थानीय लिख देंगे, स्थानीय, अतः x बराबर 3/2 f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, और तथा f ऑफ x का स्थानीय उच्चिष्ट मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा f ऑफ 3/2, ये हो जाएगा 3/2, निकाल देंगे 3/2, यानी कि -9/4 और ये प्लस 9/2, 9/2 और फिर प्लस 2 हो जाएगा, इसी को चालू कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा 9/4 और प्लस 2, क्यों 2 के ऊपर नीचे गुणा करें तो 18 में ठीक, और ये हो जाएगा 9 4 13/4। आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं अगला पॉइंट, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। f ऑफ x बराबर है x³ / 3 - 3x² / 2 + 2x + 1, तो f डैश x निकाल दें, ये कितना हो जाएगा 3x² बटे 3, तो पहले से है -3/2 और ये हो जाएगा 2x और +2, ये वाला इसको
उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, इसको 0 के बराबर फॉर मैक्स आर्मी मतलब कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डैश x कितना हो जाएगा 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2 यानी कि x माइनस 2 और ये x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 2 और 1। एसेंडिंग आर्डर में यहाँ पर लिख दें, ये 1 लिख रहे हैं और यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। अब कहीं भी एक जगह साइन की मेथड लगा लें, ये f डैश x का चिन्ह है, तो कहीं भी चले हम रख ले रहे हैं 2 से ज़्यादा ही कुछ नहीं लेना है, चाहे 0 रख लें इसके बीच का। जब 0 रख देंगे तो ये 0 2 मिल जाएगा, तो f डैश x का मान 2 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो यहाँ पर निश्चित रूप से निगेटिव होगा, यहाँ पर निश्चित रूप से निगेटिव होगा। तो जो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो x बराबर 1 है वो क्या है, स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है, और जो 2 है स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु। क्यों? क्योंकि 1 पर माइनस से प्लस और 2 पर प्लस से माइनस लिख देंगे। अतः x बराबर a स्थानीय निम्निष्ट बिंदु है तथा x बराबर 2 स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। ठीक, और उसके बाद ये निकाल देंगे, अगर f(1) यह स्थानीय निम्निष्ट मान हो जाएगा, और f(2) निकाल देंगे तो स्थानीय उच्चिष्ट मान हो जाएगा। किसका? फंक्शन का, तो निकाल देंगे। आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस x का क्यूब। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, f डैश x निकालना पड़ेगा, तो f डैश x इक्वल टू 5 टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसको, फॉर मैक्स आर मीन के लिए f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान निकाल दें, तो 5x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइड इसमें से x स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस कितना के 3 के बराबर ये 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड इसको हम 0 के बराबर करके x के मान निकालेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x का मान 0 0 क्योंकि 2 घात वाला है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 3/5 प्लस माइनस 3/5, ये हो जाएगा एक 3/5 और एक आ जाएगा माइनस 3/, सॉरी अंडर रूट में रहेगा भाई, अंडर रूट। ठीक, नंबर लाइन में प्लॉट कर लें इसको। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/5 और इधर कहीं हो जाएगा अंडर रूट 3/5। और उसके बाद इस पर जांच कर लेंगे, देखें कि कहाँ पर कैसा आ रहा है। तो चलें, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर जैसा चिन्ह रहेगा वैसा ही चिन्ह यहाँ पर रहेगा, तो बस एक जगह निकालने की हमको जरूरत है। यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, तो 3/5 निकाल दिया जाए। ये जो हमारा है x स्क्वायर है, ये तो x स्क्वायर का मान निकाल दे रहे हैं, बेटर रहेगा ना। x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि x का मान पॉजिटिव रखें चाहे निगेटिव रखें, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3/5 कर दे रहे हैं। 3/5 से ज़्यादा रखना है ना, 3/5 से ज़्यादा रखना है, तो 3/5 से ज़्यादा अगर रखेंगे तो एक तो मिलेगा, इधर एक तो रखा ही जा सकता है, तो एक ही रख करके देख ले रहे हैं, तो पॉजिटिव तो आ रहा है, चेक कर लें। तो देखें इस चीज़ को हम ऐसे अगर लिख देंगे, ऐसे ये x स्क्वायर और इसको इस फॉर्म में अगर लिख देंगे, तो हम क्लास 11 में बता चुके हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होता है ax प्लस b जैसा bx प्लस d जैसा ऐसे, और मतलब ऐसे अगर होता है तो यहाँ से x का मान निकाले थे 0 के बराबर करके, और उसके बाद देखिए इधर से प्लस माइनस एकांतर क्रम में लिख देते हैं, तो इधर निश्चित है कि जब इसका मान x का मान इससे ज़्यादा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और फिर यहाँ पर निगेटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव क्योंकि ये 2 बार है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फिर हमको बताना ये है कि इस पॉइंट पर x का जब -3 अंडर रूट x का मान -√3/5 अगर वैल्यू ले रहे हैं, तो उस
पर क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन उच्चिष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये क्या हो जाएगा, ये निम्निष्ठ बिंदु है, ये उच्चिष्ट बिंदु है और ये क्या है, निम्निष्ठ बिंदु है। और इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उच्चिष्ट मान होगा और इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे निम्निष्ठ मान होगा। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, ये है 5वां। f ऑफ x इक्वल टू log x अपॉन x है और इसकी जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि x का मान अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी ऊपर वाला डिफाइंड होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है, ये भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल, लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है और ये तो पॉलिनोमियल है, वो तो डिफरेंशिएबल होगा ही। और दो फलनों का भागफल भी डिफरेंशिएबल होता है। अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो इस बात में बता चुका हूँ। तो तब दोनों डिफरेंशिएबल हो गए, अवकलनीय हो गए। जब अवकलनीय हो गए तब डिफरेंशिएट इसको करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ये हो जाएगा log x और बटे में हर का इसका ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस log x और 1 x स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 के बराबर अगर कर देंगे क्या आ जाएगा, तो ये f डैश x बराबर 0 साइड 0 को बराबर करेंगे तो फिर आ जाएगा 1 माइनस log x बराबर कितना 0, इसको इधर कर दे रहे हैं हम, ये कितना आ जाएगा log x बराबर 1, इसका बेस e है, x बराबर हो जाएगा e टू द पावर 1, यानी कि x बराबर e आ जाएगा। x का मान अगर e रख देंगे तो log e बेस e का मान कितना होता है, ये नंबर लाइन प्लॉट करिए इसको, e हो जाएगा। और यहाँ पर 0 लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि 0 से कम तो लेना नहीं, 0 से ज़्यादा ही लेना है। तो फिर अब करना क्या है कि e से ज़्यादा कुछ वैल्यू लेकर के इसमें रखते हैं, f डैश x में, इसमें e से ज़्यादा कुछ वैल्यू लेकर के देखते हैं। तो e से ज़्यादा कुछ भी लेना है, e से ज़्यादा अगर कुछ भी हम ले लें तो चूंकि ये क्या है, इसका बेस क्या है, e है, तो e से ज़्यादा कुछ भी ले रहे हैं, e स्क्वायर ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा हमको रिजल्ट मिले। तो x का मान अगर e स्क्वायर लेंगे, ये e स्क्वायर log e बेस, log e स्क्वायर बेस e, इसका मान कितना आ जाएगा 2 और 2 में 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव, और फिर इस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। बस, तो इस पर तो हमको देखना नहीं है, इस पर तो देखना नहीं, बस ये एक पॉइंट हमको जो मिला हुआ है इसी पर हमको देखना है। तो इस पर देख लेते हैं कि ई पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका मतलब लिख देंगे अतः x बराबर क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है, स्थानीय, क्योंकि प्लस से माइनस में चेंज हो, डेरिवेटिव यही है ना ये, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0 और ये क्या है f डैश x ग्रेटर देन 0, स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है। और उस पर वैल्यू निकाल देंगे अगर फंक्शन की, तो स्थानीय यहाँ पर फंक्शन में रख देंगे, इसी फंक्शन में हम रख करके वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकालना है, f ऑफ e निकालना है, तो log e बेस e का मान कितना हो जाएगा 1 तो 1 अपॉन यही हो जाएगा, स्थानीय उच्चिष्ट मान हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है f ऑफ x इक्वल टू log x माइनस 2x, ये अलग है, x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 में लॉगरिथमिक फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है और इस पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का डिफरेंस डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे दें, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f डैश x इक्वल टू ये 1/x हो जाएगा और माइनस से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उस पर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी कि 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x बटे में कितना हो जाएगा x, उच्चिष्ट एलिमेंट के लिए f डैश x क्या हो जाएगा 0 के बराबर, दिस इम्प्लाइड 1 माइनस 2x बराबर कितना 0, दिस इम्प्लाइड x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 यहाँ पर रख करके देख लेते हैं। तो 1/2 से ज़्यादा 1 ही रख लेना है इसमें, अगर 1 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा -1, 1/2 से ज़्यादा 1 भी अगर रख ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 1, यानी कि 1 माइनस 2 बराबर निगेटिव, यानी कि f डैश यहाँ कितना आ जाएगा लेस देन 0। और इधर देखें अब तो कन्फर्म है कि इधर क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि f डैश ग्रेटर देन 0 रख करके देख लें, इससे कम 0 रख करके देखें, इससे कम 1/2 से कम 0, सॉरी 0 से लेना ही नहीं है, 0 से इधर ही हमको रहना, तो 0 से
1/4 इसको रख ले रहे हैं, 1/2 से कम 1/4, तो 1/4 यहाँ पर रखेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। x का मान आ जाएगा 1/2, सॉरी भाई 1/2 से ज़्यादा हमको रखना है, तो 1/2 से ज़्यादा 1 रखने हैं और फिर उसके बाद हाँ 1/4 यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x का मान 1/2 और 1/4, तो 1/1/4, तो 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 - 2 πt होगा। ठीक, तो πt टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट, ये उच्चिष्ट बिंदु है और इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, इसी में रख देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, फलन का उच्चिष्ट मान हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम लोग इस पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब कल हम लोग कल के क्लास में देखने वाले हैं कि ये जो अभी हम लोग टेस्ट किए हुए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, अवकलनीय फलनों का ही देखना है, लेकिन अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से और हायर ऑर्डर माने कि nth डेरिवेटिव टेस्ट से हमको देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग